अध्याय 491। हे मैंने अभी कुछ एपेटाइजर खत्म किए हैं और अब एक और भव्य दावत आ गई है। मुझे बस असंतुष्टि महसूस हो रही थी और तभी अचानक तुम नन्हे मेमनों का आगमन हो गया। लगता है आखिरकार मेरी किस्मत पलट रही है। गांव में एक भयावह आवाज गूंज उठी जो अनिश्चित रूप से इधर उधर भटक रही थी, जिससे उसके सटीक स्थान का पता लगाना असंभव हो गया था। वहाँ कौन है? मुंह तियान और बाकी लोग चौंक गए। आवाज डरावनी थी और उसमें एक भयावह आध्यात्मिक शक्ति थी जिससे उनकी रूह कांप उठी। हे अगर तुम मेरा असली रूप देखना चाहते हो तो पहले मेरे प्यारे बच्चों से निपट लो। आवाज अस्पष्ट बनी रही, लेकिन जैसे ही शब्द कहे गए मुतियान और उसके समूह के सामने एक भयावह दृश्य प्रकट हुआ। गांव के रास्ते पर काले कोहरे की एक लहर दौड़ गई और इधर उधर बिखरे पड़े सूखे शव अचानक हिलने डुलने लगे। एक एक करके वे धीरे धीरे जमीन से उठे। उनके शरीर से घनी काली ऊर्जा निकल रही थी और उन्होंने मुतियान और अन्य लोगों को घेर लिया। उनके चेहरे भयावह भावों में विकृत हो गए थे, उनकी भुजाएं बेजान लटक रही थीं और उनके लंबे पंजे जैसे नाखून एक भयावह काले रंग से चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पाताल लोक से निकले राक्षस हों। ये तो बुरा है। ये लाशों को शुद्ध करने की एक राक्षसी तकनीक है। मुतियान और उसके साथी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें पूरा यकीन था कि ये लोग पूरी तरह से मर चुके थे। उनके शरीर में जीवन शक्ति का कोई नामोनिशान नहीं था, लेकिन अब ये निर्जीव शव पुनर्जीवित हो गए थे। इसका केवल एक ही संभावित स्पष्टीकरण था। उनका सामना शवों को परिष्कृत करने की कला में निपुण एक राक्षसी साधक से हुआ था। वर्षों पहले जब राक्षसी शक्ति के साधक बेखौफ थे, तब एक कुख्यात साधक था जिसने परिष्कृत शवों की सेना का नेतृत्व करते हुए एक पूरे शहर पर हमला कर दिया था। हजारों निर्दोष नागरिकों के नरसंहार ने दुनिया को झकझोर दिया था। हालांकि उस राक्षसी साधक को अंततः मार डाला गया, लेकिन उसकी शव शोधन तकनीक ने उन संप्रदायों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने उसके निष्पादन में भाग लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अधीन मौजूद लाशों की कठपुतलियां इतनी दुर्जेय थीं कि वे शक्ति में साधारण मार्शल कल्टीवेटरों को टक्कर देती थीं। सब लोग सावधान। ये लाशों की कठपुतलियां, जिन्हें काले जादू से परिष्कृत किया गया है, असीम शक्ति और लोहे के समान कठोर शरीर रखती हैं। इनके पंजे घातक विष से लिपटे हुए हैं। इन्हें तुम्हें घायल न करने दो। एक बार जब शव का जहर आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आध्यात्मिक शक्ति भी उसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करेगी। मुतियान ने तुरंत चेतावनी जारी की। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, कुछ क्षण पहले तक धीमी गति से हिल रहे सूखे शव अचानक भयावह गति से फट पड़े। पलक झपकते ही वे समूह की ओर झपटे। उनके काले पंजे घातक बल के साथ हवा को चीरते हुए सीधे मुतियान और उसके साथियों की ओर बढ़े। वे जन्मोत्तर क्षेत्र के शिखर पर मौजूद मार्शल ग्रैंडमास्टर्स की तरह ही तेज गति से आगे बढ़े। पूरी ताकत से हमला करो। उनकी कमजोरी उनका दिमाग है। मुतियान दहाड़ा, अपनी तलवार लहराई और तलवार की ऊर्जा की बौछार करते हुए आगे बढ़ते हुए शवों पर वार किया। बाकी लोग भी तुरंत हरकत में आ गए। पलक झपकते ही तलवारों की ऊर्जा और शक्तिशाली प्रहार हवा में फैल गए और आसपास मौजूद लाशों की कठपुतलियों की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मुतियान की सलाह का पालन करते हुए उनके अधिकांश हमले इन विकृत प्राणियों के सिरों को निशाना बनाकर किए गए। केवल लू किंग ही बिना हिले डुले खड़ी रही। वह बस देखती रही। उनमें से सबसे कमजोर अभी भी प्रारंभिक सहज स्तर पर थे और तलवार की ऊर्जा और बल पर उनकी महारत निर्विवाद थी। हालांकि लाशों से बनी कठपुतलियां फुर्तीली थीं, फिर भी वे बुद्धिहीन खोखली संरचनाएं बनी रहीं जो हमलों के अनुकूल होने में असमर्थ थीं। परिणामस्वरूप एक भी वार चुका नहीं। हर शव पर वार हुआ, जिससे वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हालांकि धीमी धमकियों की एक श्रृंखला गूंजने के साथ ही मुतियान और अन्य लोग ये देखकर भयभीत हो गए। शवों की खोपड़ियों पर लक्षित उनकी तलवार की ऊर्जा उन्हें अलग करने में विफल रही। इसके बजाय हमलों ने केवल गहरे, हड्डियों को उजागर करने वाले घाव छोड़े, उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में विफल रहे। क्या? मुतियान और बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें इन लाशों की कठपुतलियों की खोपड़ियों के इतने असामान्य रूप से सख्त होने की उम्मीद नहीं थी। उनकी तलवारों की ऊर्जा भी उन्हें भेद नहीं पाए। लाशों की कठपुतलियों को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। पीछे धकेले जाने के बाद उन्होंने बस अपना सिर हिलाया, एक कर्कश गुर्राहट निकाली और एक बार फिर झपट्टा मारा। मुतियान और बाकी लोगों को अपने सदमे पर विचार करने का समय नहीं मिला। उन्होंने तलवार की ऊर्जा का एक और जोरदार प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने लाशों से बनी कठपुतलियों को पीछे धकेल दिया, जिससे उनके सिर पर और भी ज्यादा घाव हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें और भी अधिक भयभीत कर दिया। लाशों के शरीरों से गहरा कोहरा रिस रहा था। जहाँ जहाँ भी कोहरा गुजरता था, तलवार की ऊर्जा से बने गहरे घाव तेजी से ठीक हो जाते थे। क्या वे इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं? मुतियान का दिल बैठ गया। ये लाशों की कठपुतलियां उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक परेशानी वाली साबित हुईं। यद्यपि उनकी साधना प्रसवोत्तर स्तर पर ही बनी रही, फिर भी उनके लगभग अविनाशी शरीर भयावह थे। उनकी भारी संख्या और दर्द या मृत्यु के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। अपने उन तुरुप के पत्तों के बावजूद जिन्हें अभी खेलना बाकी था, उसे ये लड़ाई अविश्वसनीय रूप से कठिन लग रही थी। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि अगर इन शवों को परिष्कृत करने वाला इतना शक्तिशाली था तो उन्होंने साधना का कौन सा स्तर प्राप्त कर लिया होगा। ये सोचकर मुतियान हिचकिचा गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, सब लोग, ये राक्षसी साधक बहुत चालाक और खतरनाक है। हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। मान गया। झाओ फेंग और अन्य लोग भी इस स्थिति से समान रूप से परेशान थे। चाहे वे किसी भी तरह से हमला करें, लाशें मरने से इनकार कर देती थीं। लेकिन अगर उनमें से एक को भी खरोंच लग जाती तो लाशों का जहर तबाही मचा देता।
और इसके अलावा वह राक्षसी साधक छुपकर अंधेरे में घात लगाए बैठा रहा। जैसे ही मुतियान ने पीछे हटने का सुझाव दिया, वे सभी बिना किसी झिझक के सहमत हो गए। अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हुए उन्होंने तलवार की ऊर्जा का एक और दौर चलाया, जिससे लाश की कठपुतलियों को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा और फिर वे भागने का प्रयास करने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे? क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी थी? लेकिन उस राक्षसी साधक का उन्हें इतनी आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। एक ठंडी फुफकार के साथ एक गहरा प्रकाश क्यू परिवार के गांव के चारों ओर फैल गया, जिससे जटिल प्रतीक बन गए और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। एक गठन। मुतियान का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि ये लाशें इतनी शक्तिशाली क्यों थीं। उन्हें एक विशेष गठन से मजबूती मिल रही थी। क्या तुम सच में कोई फॉर्मेशन पहचानते हो? बुरा नहीं है। डरावनी आवाज हंसी। चूंकि तुम समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, तो अभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना मैं तुम्हें भी उनमें से एक बना दूंगा। सब लोग, अब हम सचमुच मुसीबत में हैं। हमारा प्रतिद्वंदी संभवतः फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में है। मुतियान का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी विशाल शव शोधन संरचना स्थापित करने की क्षमता का अर्थ था कि यह राक्षसी साधक सहज ज्ञान के स्तर से कहीं ऊपर था। वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में थे। फाउंडेशन की स्थापना, ये सुनकर झाओ फेंग और अन्य लोग भय से कांप उठे। अगर उनका प्रतिद्वंदी उस स्तर तक पहुंच जाता तो उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहती। वे सभी जानते थे कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक साधक के पास किस प्रकार की शक्ति होती है। आखिरकार उनके अपने संप्रदायों में भी उस स्तर के वरिष्ठ अधिकारी थे। गूगल पर novelfire.net खोजें और वे बुजुर्ग ऐसे लोग थे जिन्हें चुनौती देने की उनकी कोई कल्पना भी नहीं थी। अरे, तुमने सच में मेरी साधना का स्तर जान लिया? इससे तो तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उस रहस्यमयी आवाज में हैरानी का भाव झलक रहा था। उस राक्षसी साधक को तुरंत एहसास हो गया कि ये युवा साधक संभवतः शक्तिशाली संप्रदायों से आए थे। उसकी निगाहें गहरी हो गईं। वह उन्हें भागने नहीं दे सकता था। अगर वह उनके साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करता तो ये कहना मुश्किल था कि उनके संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग आसपास मौजूद थे या नहीं। एक भयावह मंत्रोच्चार के साथ गांव के चारों ओर का अंधेरा प्रकाश और भी गहरा हो गया। जमीन से घना काला कोहरा उठा और लाशों से बनी कठपुतलियों में समा गया। जैसे ही काली धुंध उनके शरीरों में समा गई, लाशों से बनी कठपुतलियों ने कान फाड़ देने वाली दहाड़ें मारी। उनकी आभा अचानक आसमान छू गई। उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। अध्याय 492। ये लाश के राक्षस। क्या वे वास्तव में और अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? लाश राक्षसों की बढ़ती हुई आभा को महसूस करते हुए मुतियान और उसके साथियों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। इस सामग्री का स्रोत नॉवल फायरनेट है। उसी समय उनका विश्वास और भी पुख्ता हो गया। अंधेरे में छिपा हुआ राक्षसी साधक निश्चित रूप से आधारभूत स्तर का साधक होगा, अन्यथा उच्चतम स्तर के राक्षसी साधक के लिए भी इतनी शक्तिशाली शव शोधन संरचना बनाना लगभग असंभव होता। ये देखकर कि लाश राक्षसों की आभा अभी भी मजबूत हो रही थी, मुतियान समझ गया कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। उसने पहल अपने हाथ में लेने का फैसला किया और तलवार की एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रयोग करते हुए लाश के राक्षसों में से एक के सिर पर वार किया। लेकिन अगले ही पल टक्कर की तेज आवाज ने उसके चेहरे के भावों को गंभीर बना दिया। उसकी तलवार की ऊर्जा ने लाश के राक्षस की खोपड़ी पर प्रहार किया, लेकिन उसे चीरने के बजाय उससे धातु के टकराने जैसी आवाज उत्पन्न हुई। हालांकि यह प्राणी के मांस को चीरने में कामयाब रहा, लेकिन खोपड़ी स्वयं पूरी तरह से अक्षुण्ण रही और बदले में उसकी तलवार की ऊर्जा को भी चकनाचूर कर दिया। उनकी हड्डियां 1000 गुना परिष्कृत लोहे से भी अधिक कठोर हो गई हैं। मुतियान की तलवार की ऊर्जा को प्रहार से बिखरते देख बाकी लोग भी उतने ही स्तब्ध रह गए। मुतियान पहले से ही उनमें सबसे शक्तिशाली था। अगर उसकी तलवार की शक्ति भी अप्रभावी थी तो बाकी लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा। सब लोग, कोई और रास्ता नहीं है। अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमें आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए मुतियान ने गहरी आवाज में बात की। उसी समय उसने अपने वस्त्र से एक गोली निकाली और उसे खाने के लिए तैयार हो गया। यह एक ऐसी गोली थी जिसे उसने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले विशेष रूप से अपने संप्रदाय से प्राप्त किया था। एक बार इसका सेवन करने के बाद यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अनियंत्रित अवस्था में भेज देगा, जिससे उसे अस्थायी रूप से शक्ति में वृद्धि प्राप्त होगी। हालांकि इसके दुष्प्रभाव गंभीर थे। एक बार जब इनका असर खत्म हो जाता था तो उसका शरीर अत्यंत कमजोर अवस्था में चला जाता था, जिससे वह जन्म के बाद के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से भी अधिक कमजोर हो जाता था। पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 10 दिन का आराम लगेगा। जब तक कोई अत्यावश्यक संकट न हो, इस गोली का प्रयोग कभी भी हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। मुतियान की बातें सुनकर बाकी लोगों ने भी अपनी गोलियां निकाल लीं। पहले वे केवल तलवार की ऊर्जा का उपयोग करके लड़ते थे, लाश राक्षसों के जहर के डर से आमने सामने की लड़ाई से बचते थे। लेकिन अब उनकी तलवार की शक्ति बेकार हो चुकी थी और उनके भागने का रास्ता उस सुरक्षा घेरे द्वारा बंद कर दिया गया था। उनके पास पूरी ताकत से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आत्मा से ओतप्रोत तलवारों के बावजूद भी इन लाश राक्षसों की खोपड़ियां अटूट रहेंगी। मुतियान ने गोली को एक ही बार में निगल लिया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई। पल भर में उसने अनियंत्रित ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस किया। उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। ये जानते हुए कि गोली का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अपनी तलवार को तेजी से घुमाते हुए वह आगे बढ़ा और उन लाश राक्षसों पर टूट पड़ा जो अभी भी काली धुंध को सोख रहे थे।
ये देखकर बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और युद्ध में कूदने से पहले अपनी गोलियां खा लीं। इस समय मुतियान, जिसने सबसे पहले कार्रवाई की, पहले ही लाश राक्षसों में से एक के पास पहुंच चुका था। अब प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण अपनी तलवार के एक ही प्रहार से उसकी तलवार की रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज हो गई और उसकी गति चरम पर पहुंच गई। महज एक ही वार में उसने एक लाश राक्षस की खोपड़ी को भेद दिया, जो पहले असंभव सा लगता था। जैसे ही भाले से छेदा हुआ लाश राक्षस हिंसक रूप से कांपने लगा, उसके चारों ओर का काला कोहरा छंट गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये काम करता है, ये देखकर बाकी लोग बेहद खुश हो गए। उन्होंने तुरंत उनका अनुसरण किया और एक एक करके लाश के राक्षसों को मार गिराया। हालांकि इसी क्षण लाश के राक्षसों ने भी अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने नुकीले पंजों से मुतियान और उसके समूह को घेर लिया। उनके प्रहारों से उत्पन्न हवा के झोंकों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी शक्ति और गति दोनों में काफी वृद्धि हुई थी, जो मध्य पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक के स्तर तक पहुंच गई थी। कियू परिवार गांव नामक इस गांव की आबादी काफी अधिक थी। गांव में लाश के राक्षसों की संख्या कम से कम दर्जनों में थी। जन्मजात अवस्था के दर्जनों लाश राक्षस एक साथ हमला कर रहे थे। हालांकि मुतियान और उसके साथी शक्तिशाली साधक थे, फिर भी वे भारी दबाव महसूस कर रहे थे। सौभाग्यवश ये जीव अंततः निर्जीव ही थे। यद्यपि उनकी गति और शक्ति जन्मजात स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी उनकी तकनीकें अपरिष्कृत ही रहीं। इसी वजह से मुतियान और उसके साथी डटे रहे और एक के बाद एक लाश राक्षस को मार गिराने में कामयाब रहे। लेकिन जैसे जैसे आसपास का काला कोहरा घना होता गया, लाश के राक्षस और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। उन्होंने अपने हमलों में समन्वय स्थापित करना भी शुरू कर दिया, जिससे लड़ाई और भी कठिन होती चली गई। भीषण युद्ध के बीच लू किंग का पक्ष आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। हालांकि उससे कोई आभा नहीं निकलती थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से एक भी लाश राक्षस उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दुर्भाग्यवश मुतियान और उनके साथी इस बात पर ध्यान देने के लिए बहुत व्यस्त थे। भाई लू किंग के बगल में खड़ी जियाओ यान ने भी झाओ फेंग और अन्य लोगों के साथ शामिल होने से परहेज किया। इसके बजाय उसने लू किंग की ओर मुड़कर देखा। आगे बढ़ो, जो चाहो करो। लू किंग ने उसके इरादों को भांपते हुए उसे प्रोत्साहित किया। मैं समझ गया भाई। अपने भाई की सहमति से जियाओ यान को तसल्ली मिली। उसने अपनी तलवार निकाली, तेजी से आगे बढ़ी और एक लाश दानव के सिर में सीधा वार कर दिया। श्याओ यान, सावधान रहो, इन लाश राक्षसों से निपटना आसान नहीं है। उसके आगमन को देखते ही मुतियान और अन्य लोगों ने सहज रूप से उसके लिए जगह बना दी, जिससे वह उनकी संरचना में एकीकृत हो सके। वह छोटी बच्ची अभी भी अपनी ताकत छिपा रही है। दूर से देख रही लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि मुतियान और उसके समूह की लड़ाई को देखते हुए उसने सहमति में हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि इन संप्रदाय के शिष्यों में मानसिक दृढ़ता की कमी थी, लेकिन उनका चरित्र बुरा नहीं था। कम से कम जब उनका सामना अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से हुआ, तो उन्होंने डरने या आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ने का विकल्प चुना। लेकिन वो आदमी चुपचाप बैठकर शियाओ यान और बाकी लोगों को अपने सारे लाश राक्षसों को मारते हुए नहीं देखेगा, है ना? लू किंग की निगाहें धीरे से एक विशेष दिशा की ओर मुड़ गईं। अपनी साधना के स्तर के कारण वह राक्षसी साधक पहले से ही उसकी दिव्य इंद्रिय बोध की सीमा में था। उसने काफी समय पहले ही दुश्मन के छिपने की जगह का पता लगा लिया था। लेकिन ये जियाओ यान की परीक्षा थी। जब तक कोई अनियंत्रित स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वह हस्तक्षेप नहीं करता। निश्चित रूप से अपने नवनिर्मित लाश राक्षसों को मात्र सब्जियों की तरह कटते हुए देखकर अंधेरे में छिपा हुआ राक्षसी साधक अब और चुप नहीं बैठ सका। मूल रूप से वह लिनझो में सक्रिय था और उसकी योजना केवल गांवों पर छापा मारकर अपनी साधना के लिए उनके रक्तसार को एकत्रित करने की थी। धार्मिक संप्रदायों की प्रतिक्रिया से पहले ही उनका इरादा किसी दूसरे प्रांत में चले जाने का था और उनका इरादा कभी भी कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने का नहीं था। हालांकि कुछ समय पहले उसने कियू परिवार के गांव से कई ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था। संयोगवश उन्हें पता चला कि ग्रामीणों की एक अनूठी वंश परंपरा थी। उनके रक्त के सार को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना में तीव्र वृद्धि हुई और पीछे छूटे हुए शव शोधन के लिए अत्यंत उपयुक्त हो गए। एक राक्षसी साधक होने के नाते अपनी शक्ति बढ़ाने का ऐसा अवसर वह कभी भी हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इस प्रकार उन्होंने कियू परिवार के गांव में शव शोधन की एक संरचना स्थापित की। उसने न केवल पूरे गांव के लोगों के रक्त का सार निकाल लिया, बल्कि उसने सभी शवों को लाश राक्षसों में बदल दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी रचनाओं का ठीक से उपयोग कर पाता, धर्मपरायण संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह वहां आ गया था। दुर्भाग्यवश रक्त के सार को अवशोषित करने के बाद वह सफलता की ओर अग्रसर होने के एक नाजुक मोड़ पर था, जिससे उसके लिए सीधे कार्रवाई करना असुविधाजनक हो गया था। घुसपैठियों को रोकने के लिए वह केवल अपने नवनिर्मित कॉप्स फियंस पर ही भरोसा कर सकता था। फिर भी धर्मात्मा संप्रदाय के ये शिष्य अपेक्षा से कहीं अधिक परेशानी पैदा करने वाले थे। गठन के समर्थन के बावजूद भी लाश के राक्षस उन्हें हरा नहीं सके। अपने प्रिय शव राक्षसों को एक एक करके कटते हुए देखकर राक्षसी साधक चिंतित हो गया। अपनी विशेष वंश परंपरा के कारण इन प्राणियों में अपार क्षमता थी। यदि इनका इसी तरह वध होता रहा तो उसकी हानि अथाह होगी। तुम छोटे बदमाशों, बहुत हो गया घमंड। क्रोधित होकर उस राक्षसी साधक ने एक हस्त मुद्रा बनाई। अगले ही पल धरती कांप उठी, क्योंकि 3 काले ताबूत धरती से फूटकर निकले और युद्ध के मैदान पर भारी वजन के साथ गिरे। अध्याय 493। 3 काले ताबूत जमीन पर गिर पड़े
उनकी सतहें लगभग मूर्त काली धुंध से भरी हुई थीं। एक भयावह आभा चारों ओर फैल गई, जिससे मू तियान और अन्य लोग अपनी जगह पर जम गए। उस क्षणिक अकड़न के कारण उनकी संरचना लड़खड़ा गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आसपास मौजूद लाशों के राक्षस एक बार फिर आगे बढ़े, अपने पंजे उठाकर हमला करने के लिए तैयार थे। अच्छा नहीं है, मू तियान और अन्य लोग स्तब्ध रह गए और उन्होंने आत्मरक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन तभी उन्हें ये जानकर भय का अनुभव हुआ कि 3 काले ताबूतों के प्रभाव से उनकी मानसिक और आंतरिक ऊर्जा बाधित हो गई थी। उनकी ऊर्जा का प्रवाह रुक गया, जिससे क्षण भर के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना असंभव हो गया। उस असुरक्षा के क्षण में मू तियान और उसके साथियों पर लाश के राक्षसों के पंजों से हमला किया गया। हालांकि उन्होंने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे घायल होने से नहीं बच सके। सब खत्म हो गया। मू तियान का शरीर कांप उठा क्योंकि एक रहस्यमयी शक्ति उसके घावों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी नसों पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थी। उसने तुरंत पहचान लिया, राक्षसों द्वारा फैलाया गया लाशों का जहर उसके शरीर को धीरे धीरे गलने लगा था। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। लाशों के राक्षसों के झुंड के बीच फंसा हुआ एक अज्ञात लेकिन शक्तिशाली राक्षसी साधक से घिरा हुआ और अब विष से ग्रसित। इस बार तो उनका विनाश निश्चित था। ध्यान से जैसे ही निराशा हावी होने लगी, एक तीखी आवाज सुनाई दी। अचानक चांदी की रोशनी की एक तेज चमक निकली, जो अजगर या सर्प की तरह लहराती हुई आगे बढ़ी। पलक झपकते ही यह उनके चारों ओर फैल गया। उनके चारों ओर मौजूद लाशों के राक्षस चांदी की रोशनी से चकनाचूर हो गए। उनके शरीर परिष्कृत स्टील की तरह कठोर थे और उन्हें आसानी से ऐसे काटा जा सकता था मानो वे महज टोफू हों। novelfra.net पर नवीनतम अध्याय पढ़ें। उनके अवशेष जमीन पर गिर पड़े, काली धुंध छट गई और उनके मुरझाए हुए खोल दिखाई देने लगे। उनका पुनर्तः सफाया हो गया। बचे हुए लाश जैसे राक्षस चांदी जैसी चमक से भयभीत होकर डर के मारे पीछे हट गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। बड़े भाई मू, बड़ी बहन किन, अभी पीछे हट जाइए। इन ताबूतों को संभालना आसान नहीं है। शाओ यान सबसे आगे खड़ी थी, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी निगाहें गहरे कोहरे में लिपटे 3 काले ताबूतों पर गंभीरता से टिकी हुई थीं। हालांकि मू तियान और अन्य लोग पूरी तरह से सदमे में रह गए। वे तलवार लहराती हुई शियाओ यान को घूर रहे थे, जिसका पूरा व्यक्तित्व एक जबरदस्त आभा बिखेर रहा था। इस समय उनके सामने मौजूद शियाओ यान पहले से परिचित शियाओ यान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनकी उपस्थिति में उन्हें भी एक अकथनीय भय का अनुभव होता था। जियो यान, झाओ फैंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन मू तियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। दखलंदाजी मत करो, इसे जूनियर सिस्टर शियाओ यान पर छोड़ दो। समूह पीछे हटकर उस स्थान पर पहुंचा जहां लू किंग खड़ी थी और अंत में रुक गया। तभी मू तियान को अचानक एहसास हुआ, शुरू से ही किसी भी लाश के राक्षस ने लू किंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि वह कारण समझ पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चेहरे पर एक काला कोहरा छा गया। धिक्कार है, लाश का जहर। मू तियान घबरा गया। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि झाओ फेंग और बाकी लोग भी उसी हालत में थे। उनके चेहरे काले धुंध से ढके हुए थे। ये स्पष्ट संकेत था कि उनके अंदर मौजूद लाश का जहर अपना असर दिखा रहा था। ये लाश का जहर बहुत ही शक्तिशाली है। मू तियान ने दांत पीसते हुए तुरंत बैठने और जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने का इरादा किया, लेकिन ठीक उसी क्षण उनकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कमजोर हो गई। यह उस आपातकालीन गोली का दुष्प्रभाव था जिसका उसने पहले सेवन किया था। उसका औषधीय प्रभाव समाप्त हो गया था। धिक्कार है, आखिर इसी समय क्यों? मू तियान ने मन ही मन खुद को कोसा। उसका दिल बैठ गया। उसने जहर के असर को कम करने के लिए एक गोली उठाई। तभी उसके सामने सफेद रोशनी की एक लकीर प्रकट हुई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जहां कहीं भी सफेद रोशनी पड़ती थी, वहां निर्मम लाशों का जहर सूरज की रोशनी में बर्फ की तरह पिघल जाता था। इतना ही नहीं, उनके घाव भी आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गए, जो नग्न आंखों से दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में उनके घाव पूरी तरह से गायब हो गए। आपातकालीन उपयोग वाली गोली से उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रिया भी दूर हो गई और उनकी ऊर्जा पूरी तरह से बहाल हो गई। मू तियान ने अचानक मुड़कर देखा और उसकी नजर लू किंग पर पड़ी। उसके सामने एक धुंधला ताबीज धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसी ताबीज से सफेद रोशनी निकली थी। शून्य ताबीज का चित्र बनाना। मू तियान सदमे से मुंह खुला रह गया। लू किंग की हवा में ताबीज उकेरने की क्षमता ही उसे आश्चर्यचकित करने वाली एकमात्र चीज नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण कियू कबीले के गांव को शव शोधन संरचना द्वारा सील कर दिया गया था, जो मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी। फिर भी लू किंग ने ऐसी परिस्थितियों में भी असीम जीवन शक्ति से भरा एक ताबीज सहजता से बना लिया था। ताबीज कला में उसने किस स्तर की महारत हासिल की थी? जैसा कि उम्मीद थी, छोटी बहन शियाओ यान का रहस्यमय भाई एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था जो अपनी असली साधना को छुपा रहा था। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर चेन। अपने शरीर को ठीक होते देख मू तियान ने तुरंत आभार व्यक्त किया। धन्यवाद, सीनियर ब्रदर चेन, अन्य लोगों ने भी सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। कुछ नहीं था, लू किंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। उनकी बातों पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें शियाओ यान पर टिकी रहीं। उनकी साधना के बल पर एक साधारण शव विष को दूर करना तुच्छ बात थी। जिस बात ने उन्हें वास्तव में उत्सुक किया वह ये थी कि शियाओ यान इस स्थिति को कैसे संभालेगी। आखिरकार उन तीनों काले ताबूतों के अंदर मौजूद चीजों में एक दुर्जेय आभा थी। सीनियर ब्रदर चेन, क्या हमें जूनियर सिस्टर शियाओ यान की मदद नहीं करनी चाहिए?
झाओ फेंग ने चिंता से पूछा। बाकी लोग भी चिंतित दिख रहे थे। ताबूतों से निकलने वाली दमनकारी आभा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे से परे थी। हालांकि शियाओ यान की तलवार की रोशनी बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लू किंग ने शांत भाव से कहा। ये बस कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के शव शोधक हैं। शियाओ यान इन्हें संभाल लेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 3 जोरदार धमाके सुनाई दिए। तीनों काले ताबूतों के ढक्कन अचानक हवा में उड़ गए और तेजी से शियाओ यान की ओर बढ़ने लगे। उसी समय 3 धुंधली आकृतियां भीतर से निकलीं और उस पर झपटीं। घना कोहरा तेजी से उमड़ रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह शियाओ यान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेगा। उस धुंध में मृत्यु का साया था। यदि वह किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक को भी उसका प्रतिरोध करने में संघर्ष करना पड़ेगा। इसी बीच तीनों आकृतियां धुंध में गायब हो गईं, उनके रूप छुप गए। इस अचानक हुए हमले का सामना करते हुए भी जियाओ यान अविचलित रहीं। उसने अपने पैरों को हल्के से हिलाया और उड़ते हुए ताबूत के ढक्कनों से बाल बाल बची। फिर अपनी तलवार के एक झटके से चमकदार चांदी की रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। दूर से देखने पर यह खिलते हुए कमल के फूल जैसा प्रतीत होता था, जो आसपास के काले कोहरे को पूरी तरह से साफ कर देता था। छिपे हुए तीनों व्यक्तियों को छिपने की जगह से बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके भयावह रूप सामने आ गए। वे 3 भयानक लाश जैसे राक्षस थे, दांत निकले हुए, शरीर काले शल्कों से ढके हुए। कोहरे से मुक्त होते ही उन्होंने भयंकर दहाड़ लगाई और एक बार फिर शियाओ यान पर हमला कर दिया। उनकी गति पिछले लाश राक्षसों की तुलना में कई गुना तेज थी। जैसे ही उन्होंने हमला किया, शियाओ यान की निगाहें और तेज हो गईं। उसकी तलवार कांप उठी, फिर अचानक उसके हाथ से छूट गई। ये चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गया। जैसे कोई अजगर हवा में लहराता है, वैसे ही वह पलक झपकते ही तीनों लाशनुमा राक्षसों के सिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वे राक्षस जम गए। उनकी दौड़ती हुई गाड़ियां अचानक रुक गईं। उनकी गर्दन पर एक पतली दरार फैल गई। जैसे जैसे उनके सिर धीरे धीरे उनके कंधों से अलग होते गए, गहरा कोहरा उमड़ पड़ा। अध्याय 494 चरमराहट। जैसे ही उन तीनों भयानक काले लाश राक्षसों के सिर काटे गए, उनकी गर्दन पर पाला जमने लगा और वह तेजी से नीचे की ओर फैलने लगा। पलक झपकते ही उनके सिरविहीन शरीर पूरी तरह से बर्फ में जम गए, यहाँ तक कि उनके चारों ओर फैली भयावह काली धुंध भी जम गई, हिलने डुलने में असमर्थ। फिर अपनी तलवारबाजी की तकनीक के एक झटके से जियाओ यान ने युद्ध के मैदान में घूम रही चांदी की तलवार की रोशनी को जमे हुए लाश राक्षसों की ओर निर्देशित किया। कई जोरदार धमाकों के साथ तीनों काले लाश राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चकनाचूर अवशेष जमीन पर गिर पड़े। तलवार की बची हुई रोशनी क्षीण नहीं हुई, बल्कि चांदी के जाल की तरह हवा में लहराती रही। ये जहां भी गुजरता, बचे हुए साधारण लाश राक्षसों के सिर तुरंत छेद दिए जाते और वे बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते। कियू कबीले के गांव को घेरने वाली संरचना की काली चमक भी अनगिनत छेदों से भरी हुई थी, जो धीरे धीरे खुल रही थी। कियूई कबीले के गांव को घेरने वाली शव शोधन संरचना शियाओ यान के अद्वितीय हमले का सामना करने में असमर्थ थी और ढह रही थी। जैसे ही चांदी की तलवार की रोशनी एक अनमोल तलवार में परिवर्तित होकर शियाओ यान के हाथ में लौटी, उसने उसे शालीनता से म्यान में डाल दिया। मुतियान और बाकी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने उन भयानक लाश राक्षसों को देखा, जिन्होंने कुछ क्षण पहले उन्हें निराशा से भर दिया था। अब शियाओ यान द्वारा कुछ ही सांसों में पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। फिर भी सबसे ज्यादा अविश्वास करने वाले वे दुष्ट साधक थे जो अंधेरे में छिपे हुए थे। उन तीनों लोहे के शवों को बड़ी मेहनत से हासिल किया गया था, कुछ कुलीन परिवारों के पैतृक मकबरों से चुराया गया था। अपने जीवन काल में वे सभी सर्वोच्च जन्मजात योद्धा थे। अथक परिश्रम के माध्यम से उस दुष्ट साधक ने उन्हें लौह शवों में परिवर्तित कर दिया था, जिनकी शक्ति अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों के बराबर थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये 3 तुरुप के पत्ते बदमाशों के इस समूह को आसानी से काबू में कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिखने में किशोरी लड़की ने बड़ी आसानी से उसके द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए लोहे के शवों को नष्ट कर दिया था। जिस भव्य संरचना को स्थापित करने में उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वह भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और अब उसकी मरम्मत संभव नहीं थी। बुनियादी स्थापना में उत्कृष्टता, उल्टी तलवार तकनीक। ये लड़की कौन है और वो युवक मेरी मृत्यु आभा से भरी संरचना के भीतर वो जीवन से भरे ताबीजों का उपयोग कैसे कर सकता है? वो कौन है? उस दुष्ट साधक के हृदय में एक सिहरन दौड़ गई और उसके भीतर पीछे हटने की भावना उत्पन्न हो गई। उनकी स्वयं की साधना केवल प्रारंभिक सहज स्तर पर थी। हालांकि कियू कबीले के ग्रामीणों के रक्त सार का सेवन करने से उसे एक सफलता के संकेत मिले थे, लेकिन अगर वह सफल भी हो जाता तो भी उसका स्तर शियाओ यान के बराबर ही रहता। इसके अलावा उसके आयरन कॉर्प्स के नष्ट हो जाने के बाद उसकी ताकत में भारी कमी आ गई थी। इन परिस्थितियों में उसके लिए उस लड़की को हराना नामुमकिन था जो इतनी भयानक फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। इतना ही नहीं, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट परफेक्शन में इतनी कम उम्र में होना निश्चित रूप से एक अकल्पनीय पृष्ठभूमि का रहा होगा। शायद उसका मालिक भी ऐसे व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत न करे। और वह युवक जो उस भयावह संरचना के बीच जीवन ऊर्जा से भरे ताबीजों का उपयोग कर सकता था, केवल उसके बारे में सोचने मात्र से ही उस दुष्ट साधक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसकी क्रियाएं धीमी नहीं हुईं। हाथों से लगातार इशारे करते हुए उसने बहती हुई संरचना को उसकी चरम सीमा तक धकेल दिया।
जमीन से काली धुंध उठी और पूरे कियू कबीले के गांव को अंधेरे में समा लिया। उसी समय उस दुष्ट साधक का शरीर एक छाया में परिवर्तित हो गया और वह घबराकर गांव के बाहरी इलाके की ओर भागने लगा। वह जानता था कि उस संरचना के अंतिम अवशेष शियाओ यान और उसके समूह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य कभी नहीं था। novelfire.net पर नवीनतम उपन्यास पढ़ें। वह केवल मृत्यु के साए का उपयोग अपने भागने को छिपाने के लिए करना चाहता था। मृत्यु की आभा दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर सकती थी। अगर वह शियाओ यान को एक पल के लिए भी रोक पाता तो वह भागने में सफल हो जाता। अपनी गुप्त पलायन तकनीक के बल पर एक बार जंगल में पहुंचने के बाद गोल्डन कोर के साधक को भी उसे पकड़ने में मुश्किल होगी। योजना सही थी। मृत्यु की आभा का इस्तेमाल करते हुए वह सफलतापूर्वक गांव से बाहर निकल गया। जैसे ही वह जंगल में कदम रखने और राहत की सांस लेने वाला था, तभी पीछे से एक घातक उपस्थिति उसकी ओर तेजी से बढ़ी। जब उसने बचने की कोशिश की तो उसका दिल दहशत से जोर से धड़कने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके सीने में तेज दर्द हुआ। एक चांदी की उड़ती हुई तलवार उसके दिल को भेदते हुए आगे बढ़ती गई और सामने के जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसकी सुरक्षात्मक तकनीकें, कवच और आध्यात्मिक सुरक्षा, सब कुछ तलवार की भयानक शक्ति के सामने कागज की तरह नाजुक होकर चकनाचूर हो गया। तभी गरजते बादलों की कान फाड़ देने वाली गर्जना उसके कानों तक पहुंची। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाया, तलवार ची थंडर रोर। तो रिकॉर्ड सही थे। अपनी जीवन शक्ति को तेजी से समाप्त होते हुए महसूस करते हुए निराशा ने उसे घेर लिया। तलवार के इस प्रहार ने न केवल उसके हृदय को चकनाचूर कर दिया था, बल्कि उसमें निहित तलवार की शक्ति ने उसकी जीवन शक्ति के सभी अंशों को भी समाप्त कर दिया था। जब तक कोई महाशक्ति व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करती, उसका पतन निश्चित था। गुरुजी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जैसे जैसे उसकी चेतना कमजोर होती गई, उसे अपने गुरु की वे चेतावनियां याद आने लगीं जो उन्होंने जाने से पहले दी थीं। उसके गुरु ने उसे सलाह दी थी कि दुनिया बदल गई है और अंधाधुंध हत्या अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें गुप्त रूप से मृत्यु की भूमि में छिपकर खेती करने के लिए कहा गया था, जहां प्रगति धीमी थी लेकिन कहीं अधिक सुरक्षित थी। फिर भी जीवन सार को ग्रहण करने से मिलने वाले तीव्र लाभों का अनुभव करने के बाद वह मृत्यु की आभा को अवशोषित करने की धीमी साधना को और सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने अपने स्वामी के शब्दों को अनसुना कर दिया और अपना शिकार करना जारी रखा। उसने सोचा था कि सुदूर उत्तरी सीमा पर आकर वह धर्मनिष्ठ किसानों की नजरों से बच सकता है, लेकिन अंत में उसे ढूंढ ही लिया गया। शायद यही हम जैसे राक्षसी साधकों का भाग्य है। गुरुजी, मेरे लिए बदला मत लीजिए। हम उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। उस अंतिम विचार के साथ ही उसकी चेतना अनंत अंधकार में डूब गई। क्या वह छिपा हुआ दुष्ट साधक था? कियू कबीले के गांव में वापस आकर मुतियान और अन्य लोग काले वस्त्रों में लिपटे दूर गिरे हुए व्यक्ति को देखते रहे, सदमे से व्याकुल थे। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आखिरकार किसी ने चुप्पी तोड़ी। कुछ क्षण पहले जब काले कोहरे ने उन्हें घेर लिया था, तब वे भय से कांप रहे थे। फिर उन्होंने जियाओ यान को एक जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखा। तलवार के एक ही इशारे से उसकी म्यान में रखी तलवार एक बार फिर बाहर निकल आई। एक भीषण गर्जना से आकाश कांप उठा और उसके सामने छाई काली धुंध छट गई। फिर वही तलवार गांव के ऊपर से गुजरी और दूर भाग रहे व्यक्ति को भेद गई। जहां जहां से उड़ती हुई तलवार गुजरी, उसकी प्रचंड तलवार ऊर्जा ने जमीन में गहरी खायां खोद डाली। अब 3 मीटर से अधिक चौड़ा एक विशाल तलवार का निशान गांव के भीतर से लेकर जंगल की गहराई तक फैला हुआ था। यह नजारा शब्दों से परे था। ये सचमुच विस्मयकारी था। अध्याय 495। छोटी बहन शियायान, क्या वह राक्षसी साधक मर गया है? मुतियान ने सामने गिरे हुए राक्षसी साधक की आकृति को देखा और पूछा। हालांकि राक्षसी साधक द्वारा पहले किया गया मृत्यु आभा हमला भयंकर था, लेकिन लू किंग के बगल में खड़े लोग स्वाभाविक रूप से अप्रभावित रहे। उसे तो मर जाना चाहिए था। शियायान ने कुछ अनिश्चितता के साथ जवाब दिया। उसकी दृष्टि से उस राक्षसी साधक की आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी, जिसमें जीवन के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। हालांकि उसके भाई ने एक बार उसे समझाया था कि केवल आत्मा के अनुभव पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। शत्रु का सामना करते समय भले ही वह निर्जीव प्रतीत हो, सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा ये राक्षसी साधिका शवों को परिष्कृत करने में स्पष्ट रूप से कुशल थी, जिससे वह और भी सतर्क हो गई। शियायान ने अनजाने में अपने भाई की ओर देखा। लू किंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि आपको अभी भी संदेह है, तो मैंने आपको पहले क्या सिखाया था? शियायान ने कुछ पल सोचा, फिर उसे बात समझ में आ गई। उसने अपने भंडार में रखी कलाकृति से एक धधकते लाल रंग का ताबीज निकाला। एक विचार के साथ ही अजगर की दहाड़ हवा में गूंज उठी। एक भयंकर अग्नि राक्षस प्रकट हुआ और गिरे हुए राक्षसी साधक की ओर तेजी से बढ़ने लगा। बूम! अग्नि ड्रैगन की शक्ति अपार थी, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक साधक द्वारा किए गए पूर्ण बल के प्रहार के बराबर थी। जैसे ही वह तीर राक्षसी साधक के शव से टकराया, शरीर तेजी से जलकर राख हो गया। इतनी तेज गति से कि नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में केवल धूल का ढेर ही बचा रहा, साथ ही जमीन पर बिखरी हुई कुछ घोर काली कलाकृतियां भी। पूरी प्रक्रिया के दौरान राक्षसी साधक 1 इंच भी नहीं हिला। भाई, अब वह मर चुका है, शियायान ने लू किंग को बताया। मुतियान और बाकी लोग क्षण भर के लिए अवाक रह गए। जब लू किंग ने पहले बात की थी, तो उन्हें लगा था कि उसने शियायान को ये सत्यापित करने की कोई गुप्त तकनीक सिखाई है कि दुश्मन वास्तव में मर गया है या नहीं। अप्रत्याशित रूप से तरीका बस शरीर को जलाकर राख कर देना था।
एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका। फिर भी इस विधि ने पूर्ण पुष्टि सुनिश्चित की, वह राक्षसी साधक निस्संदेह मर चुका था। नॉवल योजक चिन्ह fire.net पर नवीनतम रिलीज देखें। लू किंग ने सिर हिलाया। बेशक वह यह निर्धारित कर सकता था कि क्या वह राक्षसी साधक वास्तव में मर चुका था, लेकिन सावधानी बरतना एक ऐसा सबक था जिसे शियायान को सीखना जरूरी था। और उसने जो देखा उससे स्पष्ट था कि उसने वास्तव में उसकी शिक्षाओं को दिल से ग्रहण कर लिया था। बुरा नहीं है, लगता है तुमने गुरु की तलवारबाजी का सार समझ लिया है, लू किंग ने प्रशंसा की। शियायान ने पहले जिस तरह से उड़ने वाली तलवार की तकनीक का प्रदर्शन किया था वह सटीक और नियंत्रित था। उसने अपनी जन्मजात बर्फ विशेषता वाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे एकीकृत कर लिया था, जिससे उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी को सहजता से मार गिराया था। इस स्तर की निपुणता से वह काफी संतुष्ट था। सच कहूं तो लू किंग थोड़ी हैरान थी। जब शियायान ने पूर्व दिव्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी तब उसने उससे पूछा था कि वह किन युद्ध तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि छोटी लड़की ने उड़ने वाली तलवार की तकनीक को चुना था। परिणामस्वरूप लू किंग ने विशेष रूप से उसके लिए एक उच्च श्रेणी की बहुमूल्य उड़ने वाली तलवार बनवाई थी। इन वर्षों में उसने ज्यूली गांव में अपने गुरु के मार्गदर्शन में लगन से तलवारबाजी का अभ्यास किया था। आज के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। हालांकि इस लड़ाई के दौरान शियायान ने अपनी जीवन बध उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल तक नहीं किया था। उसके हाथ में जो तलवार थी वह महज एक साधारण सी कीमती तलवार थी। यदि उसने अपनी जीवन बध उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया होता, जो कि लू किंग द्वारा काफी मेहनत से तैयार किया गया हथियार है, तो गोल्डन कोर का एक साधक भी अगर अचानक हमले का शिकार हो जाता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। हे भाई, मैंने अपनी साधना में कोई ढिलाई तो नहीं बरती है ना? अपने भाई की प्रशंसा सुनकर शियायान खुशी से झूम उठी। बिल्कुल उस छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो सालों पहले लू किंग के पीछे पीछे घूमा करती थी। तुमने परीक्षा पास कर ली है, मैं तुम्हें बाद में इनाम दूंगी, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में शियायान का उत्साह और भी बढ़ गया। मुतियान और अन्य लोग भाई बहनों की बातचीत सुन रहे थे, इसलिए वे तुरंत समझ गए। वास्तव में शियायान एक असाधारण पृष्ठभूमि से आई थी, लेकिन वह किस शक्तिशाली संप्रदाय या गुट से संबंधित थी? क्या वह 3 महान रहस्यमयी भूमियों में से किसी एक की निवासी हो सकती है? मुतियान और अन्य लोगों ने मन ही मन दुनिया के शीर्ष संप्रदायों की समीक्षा की, लेकिन उन्हें शियायान जैसी विलक्षण शिष्या वाला कोई संप्रदाय याद नहीं आया। आखिरकार उसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के एक राक्षसी साधक का वध किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभी भी बहुत छोटी थी। ऐसी असाधारण प्रतिभा झोंकझोंक के शीर्ष संप्रदायों के सबसे कुलीन सच्चे शिष्यों को भी पीछे छोड़ देगी। उनके दिमाग में एकमात्र संभावना यही थी कि वह 3 महान रहस्यमयी भूमियों में से एक से आई हो, जो सदियों से रहस्य में डूबी हुई है। यहाँ तक कि पवित्र पर्वत ने भी कभी ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। जब वे अटकलें लगा रहे थे, लू किंग आगे बढ़ी और उस राक्षसी साधक के जलकर राख हो जाने के बाद बचे हुए गहरे काले रंग के अवशेषों को उठा लिया। इनमें से अधिकांश राक्षसी कलाकृतियों को ताबीज की ज्वालाओं से नुकसान पहुंचा था, जिससे उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी। केवल एक ही वस्तु अक्षुण्ण बची रही, एक काले जेड पत्थर का पेंडेंट। लू किंग ने जेड पेंडेंट का निरीक्षण किया और धीरे से गुनगुनाया। उनकी समझ के अनुसार इस पेंडेंट की कारीगरी काफी जटिल थी, जो किसी साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के बस की बात नहीं थी। इसके अलावा इसमें बीते युगों के अवशेषों की प्राचीन आभा का अभाव था। स्पष्टतः ये हाल ही में निर्मित कलाकृति थी, न कि प्राचीन काल का कोई खोया हुआ खजाना। भाई, क्या हुआ? शियायान ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, लू किंग ने अपना सिर हिलाया और जेड पेंडेंट का निरीक्षण करते हुए अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय किया। कुछ ही देर में पेंडेंट पर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। तैरती हुई टेक्स्ट की कई पंक्तियां उभर आईं। प्रोफाउंड नेदर जेड पेंडेंट, प्रोफाउंड नेदर ब्लैक जेड से निर्मित एक उच्च श्रेणी की कलाकृति। गहन पाताल लोक का काला जेड, एक दुर्लभ रत्न जो मृत्यु की आभा से भरपूर क्षेत्रों में जमीन के बहुत नीचे पाया जाता है। यह जेड का झुमका एक विशेष स्वर्णिम शक्ति प्राप्त राक्षसी साधक द्वारा बनाया गया है। इसमें मन को स्थिर करने और आंतरिक राक्षसों को दबाने की क्षमता है। गहरा काला जेड, है ना? तैरते हुए टेक्स्ट को देखकर लू किंग तुरंत समझ गई। ली हुआ संप्रदाय के अभिलेखों में गहन अधोलोक काले जेड का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार का काला जेड केवल मृत्यु और वीरान स्थानों में ही पाया जा सकता था, जहाँ ये सदियों तक मृत्यु की आभा के संपर्क में रहने के बाद बनता था। यह अपने शांत करने वाले प्रभावों, आंतरिक बुराइयों को दबाने और मन को साफ करने के लिए प्रसिद्ध था। साधकों के लिए यह मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अनमोल वस्तु थी। राक्षसी शक्तियों के साधकों और शैतान की पूजा करने वालों के लिए यह और भी अधिक मूल्यवान था, क्योंकि उनकी साधना तकनीकें अक्सर आंतरिक राक्षसों को जन्म देती थीं। इसलिए वे गहन अधोलोक काले जेड की अत्यधिक लालसा रखते थे। उच्चतम श्रेणी का प्रोफाउंड नेदर ब्लैक जेड नवजात आत्मा क्षेत्र के राक्षसी साधकों को भी लुभा सकता है। हालांकि लू किंग के हाथ में मौजूद पेंडेंट निम्न श्रेणी का था, जो घटिया किस्म के प्रोफाउंड नेदर ब्लैक जेड से बना था। इसके प्रभाव सीमित थे और यह केवल आधारभूत स्तर के कृषकों के लिए ही उपयोगी था। लू किंग जैसे स्तर के व्यक्ति के लिए यह व्यवहारिक रूप से बेकार था। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह जेड के गुण नहीं थे।
यह उनकी क्षमता द्वारा प्रकट की गई दूसरी जानकारी थी, एक विशिष्ट स्वर्णिम कोर दानवी साधक द्वारा निर्मित। तो इसके पीछे कोई और भी है। लू किंग की निगाहें काले जेड के पेंडेंट पर पड़ते ही गहरी हो गईं। उसकी आंखों में एक भयावह चमक दिखाई दी। अध्याय 496। जैसे ही उसने अपने हाथ में मौजूद गहन निम्न जेड पेंडेंट को देखा, लू किंग की आंखों में ठंडक का एक संकेत उभर आया। उस माँ और बच्चे के मुरझाए हुए शवों की छवि उसके मन में फिर से उभर आई। इससे पहले उन्होंने कोई कार्रवाई करने से परहेज किया था, क्योंकि यह शियाओ यान का मुकदमा था। अब जबकि उसे इस राक्षसी साधक के पीछे छिपी एक और भी शक्तिशाली शक्ति का पता चल गया था, तो उसका इसे बिना रोक टोक के जाने देने का कोई इरादा नहीं था। लू किंग ने अपने स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची थैली से 8 त्रिकोणों वाली एक कलाकृति निकाली। ये कलाकृति उसे तब मिली थी जब उसने 2 अलौकिक आक्रमणकारियों में से एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को मार डाला था और उसके भंडार में रखी कलाकृति को लूट लिया था। बाद में लू किंग ने पाया कि यह एक उल्लेखनीय भविष्यवाणी कलाकृति थी, जिसे रहस्यमय 8 त्रिकोण कंपास के रूप में जाना जाता था। इसका प्राथमिक कार्य स्रोत का पता लगाना और कारण कार्य संबंधों को समझना था। प्रोफाउंड नेदर जेड पेंडेंट को मिस्टीरियस हेक्टोग्राम्स कंपास में रखते हुए लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से इसे सक्रिय किया, जिससे कलाकृति तेजी से घूमने लगी और अपना अनुमान लगाना शुरू कर दिया। लू किंग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। रहस्यमय 8 त्रिकोणों वाला कंपास कारण कार्य संबंध का पता लगाने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जब तक कि राक्षसी साधक का समर्थन करने वाले गोल्डन कोर साधक के पास कारण और प्रभाव को छिपाने में सक्षम कोई खजाना या गुप्त तकनीक न हो, तब तक उनके लिए इसकी गणनाओं से बचना असंभव था। निश्चित रूप से कई बार घूमने और कटौती करने के बाद रहस्यमय 8 त्रिकोण वाला कंपास धीरे धीरे रुक गया। भीतर से कारण कार्य संबंध का एक पतला लाल धागा उभरा, जो एक दूर की दिशा की ओर इशारा कर रहा था। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? शियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। मुतियान और अन्य लोगों की बात करें तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से लू किंग को टोकने की हिम्मत नहीं की। भाई बहन के बात करने के तरीके से यह स्पष्ट था कि शियाओ यान लू किंग पर बहुत अधिक निर्भर थी। अगर शियाओ यान पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, तो उसका वह बड़ा भाई, जिस पर वह निर्भर थी, कितना भयानक रहा होगा। अनजाने में ही मुतियान और उसके समूह को लू किंग के प्रति गहरी श्रद्धा का भाव महसूस हुआ। कुछ नहीं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा लगता है कि इस राक्षसी साधक के पीछे कोई और भी शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए मैं कुछ जवाब जानने के लिए एक खजाने का उपयोग कर रही हूँ। क्या तुमने इसका पता लगा लिया, भाई? जियाओ यान ने पूछा, इस बात से बिल्कुल भी विचलित हुए बिना कि उस राक्षसी साधक को समर्थन प्राप्त था। लू किंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उन्हें ढूंढने की योजना बना रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? बिल्कुल। शियाओ यान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसे अपने भाई के साथ किसी साहसिक यात्रा पर गए काफी समय हो गया था। तो फिर चलिए यहीं काम खत्म करते हैं और चलते हैं। उसी क्षण लू किंग ने महसूस किया कि कई निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि मुतियान और उसके साथी उत्सुक भावों से उसकी ओर देख रहे थे। लू किंग हिचकिचाई। आप सब भी आना चाहते हैं? मुतियान और अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने कहा, ठीक है, हम साथ चलेंगे, लेकिन पहले आइए इस गांव में मौजूद राक्षसी लाशों से निपटें। शाओ यान के दोस्तों के बारे में उनकी राय काफी सकारात्मक थी। इतनी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने उस राक्षसी साधक के सामने भीख मांगने या आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। कम से कम उनकी इच्छाशक्ति और नैतिक दिशा तो सही थी। उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए साथ ले जाना कोई बुरा विचार नहीं था। धन्यवाद सीनियर ब्रदर चेन। मुतियान और बाकी लोग बेहद खुश थे। लू किंग के मार्गदर्शन में उन्होंने सभी राक्षसी शवों को इकट्ठा किया और ढेर लगा दिया। सीनियर ब्रदर चेन, हमने जांच कर ली है। गांव से सभी राक्षसी शव यहाँ लाए जा चुके हैं, मुतियान ने बताया। बहुत अच्छा। लू किंग ने गांव के केंद्र में सूखे शवों के छोटे से पहाड़ को देखा और एक आह भरी। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिनकी कुल संख्या लगभग 100 थी। ये स्पष्ट था कि कियू कबीले के पूरे गांव का नरसंहार उस राक्षसी साधक द्वारा किया गया था। लू किंग के दिल में एक ठंडी, जानलेवा भावना कौंध गई। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसकी उंगलियों से एक पारदर्शी लौ निकली और लाशों के ढेर पर जा गिरी। पलक झपकते ही भयंकर लपटें आसमान की ओर उठी और पूरे ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। इन शवों को शव शोधन प्रक्रिया के माध्यम से राक्षसी शवों में परिवर्तित कर दिया गया था। मृत्यु के बाद भी उनके शरीर मृत्यु की आभा से सराबोर थे, जिससे उन्हें ठीक से दफनाना असंभव हो गया था। यदि इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये आसानी से अन्य जीवित प्राणियों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका एकमात्र उपाय उन्हें जलाना था, जिससे मृत्यु की आभा पूरी तरह से मिट जाए। लू किंग की नानमिंग ब्राइट फायर अत्यंत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि तीनों लौह शवों के अवशेष भी इसका सामना करने में असमर्थ थे। थोड़े ही समय में लाशों का छोटा सा ढेर सफेद राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद लू किंग ने क्यू कबीले के गांव से शव शोधन संरचना के सभी अवशेषों को सावधानीपूर्वक हटा दिया। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब कोई खतरा नहीं बचा है, तब लू किंग ने अंततः बात की, ठीक है, चलो चलते हैं। बड़े भाई चेन, हमें किस रास्ते जाना चाहिए? मुतियान ने पूछा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लू किंग ने अपना हाथ हिलाया और अचानक हवा में से एक छोटी नाव प्रकट हो गई। पलक झपकते ही नाव इतनी बड़ी हो गई कि उसमें कई यात्री समा सकें। ये सोने की उड़ने वाली नाव थी,
जो लू किंग की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली उड़ने वाली कलाकृति थी। हालांकि अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने इसके स्वरूप में बदलाव किया था, जिससे ये केवल एक हल्की सुनहरी चमक उत्सर्जित करता था। फिर भी मुतियान और अन्य लोग बेहद हैरान थे। यह कोई उड़ने वाली कलाकृति है? मुतियान ने हवा में मंडराती नाव को पूर्ण अविश्वास से देखा। झाओ फेंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भी आश्चर्य के समान भाव थे। हाल के वर्षों में जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होती गई, कई प्राचीन खंडहर फिर से प्रकट होने लगे। कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राचीन खजाने प्राप्त हुए थे, जिनमें कलाकृतियां और जादुई उपकरण शामिल थे। हालांकि इनमें से अधिकांश प्राचीन कलाकृतियों की चमक बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी। कई वर्षों के सुधार के बाद ही उनमें से कुछ को आंशिक रूप से बहाल किया गया था। सभी प्रकार की जादुई कलाकृतियों में से साधकों द्वारा सबसे अधिक चाही जाने वाली कलाकृति उड़ने वाली कलाकृतियां थीं। खेती करने वालों के लिए उड़ने की क्षमता एक अमूल्य क्षमता थी। चाहे खतरे से बचने की बात हो या दुश्मनों का पीछा करने की, उड़ने की क्षमता रखने वालों को महत्वपूर्ण लाभ मिलता था। लेकिन उड़ान तकनीकों में महारत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। केवल स्वर्णिम मूल के सच्चे प्राणी ही प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित होकर वास्तविक उड़ान प्राप्त कर सकते थे। गोल्डन कोर दायरे से नीचे के साधकों के लिए उड़ान प्राप्त करने के केवल 2 ही विकल्प थे। उड़ान से संबंधित गुप्त कलाओं का अभ्यास करना, जैसे कि हल्कापन तकनीक, ताबीज या उड़ने वाली कलाकृतियों जैसे बाहरी उपकरणों का उपयोग करना। इन विधियों में उड़ने वाली कलाकृतियां सबसे कीमती और दुर्लभ थीं। वे न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज थे, बल्कि उनके पास मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं भी थीं, जो साधकों को उड़ान के दौरान घात लगाकर हमला किए जाने से रोकती थीं। उन्हें सबसे वांछनीय जादुई कलाकृतियों में से एक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि उड़ने वाली कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ थीं। इस जानकारी का मूल स्रोत novelfire.net पर उपलब्ध है। केवल सबसे शक्तिशाली संप्रदायों के पास ही इन्हें रखने की क्षमता होती थी, और तब भी इन्हें कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था, और शायद ही कभी इन्हें बाहर ले जाने की अनुमति दी जाती थी। इस प्रकार लू किंग को सहजता से एक उड़ने वाली कलाकृति को बुलाते हुए देखकर मुतियान और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। चलदर उनकी निरंतर हैरानी से अभ्यस्त लू किंग ने शाओ ली को अपनी बाहों में उठाया और उड़ने वाली नाव पर कदम रख दिया। जियाओ यान और वू जिंग ने भी ऐसा ही किया। अंततः मुतियान और अन्य लोग अभी भी विस्मय और आशंका से भरे हुए सावधानीपूर्वक उड़ने वाली नाव पर सवार हो गए। जब सभी लोग सवार हो गए तो लू किंग ने कलाकृति को सक्रिय किया और उड़ने वाली नाव प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, जो रहस्यमय अष्टकोणीय कंपास द्वारा प्रकट किए गए कारण कार्य के सूत्र का अनुसरण करते हुए दूर तक तेजी से चली गई। अध्याय 497 लू किंग ने सुनहरी उड़ने वाली नाव को चलाया, जो बिना रुके उत्तर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही समय बाद वे ध्रुवीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। जैसे ही वह अपने समूह को आगे ले गया, बर्फ से ढकी एक गुफा में काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथ में टूटे हुए जेड के टोकन को देखकर सदमे और क्रोध से घूर रहा था। हिंग एर का जीवन चिन्ह चकनाचूर हो गया है। क्या वह मर गया? उसे किसने मारा? सदमे और क्रोध में आकर काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने तुरंत अपने मन से सत्य का पता लगाने के लिए एक गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया, लेकिन नतीजा पूरी तरह से अराजकता था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता नहीं चल पा रहा था कि उसके प्रिय शिष्य की हत्या किसने की है। ये देखकर बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। इस तरह के परिणाम के केवल 2 ही संभावित कारण थे। पहली बात ये थी कि मो हिंग की मृत्यु के समय किसी ने एक असाधारण कलाकृति का उपयोग करके स्वर्गीय रहस्यों को छिपा दिया था। दूसरी संभावना और भी भयावह थी। जिसने मो हिंग की हत्या की थी, उसकी साधना शक्ति उससे कहीं अधिक उन्नत थी। दोनों ही संभावनाएं काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के लिए बुरी खबर थीं। पहले का अर्थ ये था कि दुश्मन के पास शक्तिशाली समर्थन और व्यापक ज्ञान था, और वह जानता था कि कोई कदम उठाने से पहले भविष्यवाणियों को रोकने के लिए एक दुर्लभ खजाने का उपयोग कैसे किया जाए। दूसरा मामला तो और भी बुरा था। अगर हत्यारा सचमुच उससे अधिक शक्तिशाली था, यानी गोल्डन कोर दायरे का एक नवविकसित राक्षसी साधक, तो वह संभवतः शीर्ष श्रेणी के धर्मी साधकों में से एक था। आखिर हेंग एर ने बाहर ऐसा क्या किया था जिसके कारण इतनी बड़ी विपत्ति आ गई? मैंने उसे बार बार चेतावनी दी थी। आजकल धार्मिक संप्रदायों का विश्व पर वर्चस्व है। अगर हम भविष्य में उनसे मुकाबला करने की उम्मीद रखते हैं तो हमें छिपकर रहना चाहिए और अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए। लेकिन मानव सार और रक्त को शुद्ध करने के लाभों का स्वाद चखने के बाद उसे इसकी लत लग गई। अब आखिरकार उसे अपने किए का फल मिल गया है। पहले तो बड़े व्यक्ति के मन में अभी भी अपने शिष्य का बदला लेने का विचार था, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। इसके स्थान पर सावधानी बरती गई, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसके मूर्ख शिष्य ने मरने से पहले उसके ठिकाने का खुलासा किया था या नहीं। मैं अब इस गुफा में और नहीं रह सकता। हालांकि उसे संदेह था कि मो हिंग उसे धोखा देगा, फिर भी वह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। इस समय उसने बदला लेने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया था। उसका एकमात्र विचार था कि वह जल्दी से वहां से निकल जाए और छिपने के लिए कोई नई जगह ढूंढ ले। वह जानता था कि पवित्र पर्वत की उपस्थिति के कारण धर्मात्मा संप्रदाय उसके जैसे राक्षसी साधकों का शिकार करने और उन्हें जड़ से खत्म करने के अपने प्रयासों में तत्पर थे। हालांकि उसकी गुफा कई परतों वाली संरचनाओं से सुरक्षित थी, फिर भी उसने कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। मैं अभी अपना सामान पैक करके निकल जाऊंगा, काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जैसे ही उन्होंने मन बना लिया, उन्होंने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
उनकी प्राथमिकता गुफा से निर्माण सामग्री एकत्र करना थी। इस एकांत ठिकाने को बनाने में उन्होंने कई साल बिताए थे। आसपास के क्षेत्र को अंदर और बाहर दोनों तरफ 5 परतों वाली संरचनाओं से मजबूत किया गया था। उन्होंने वर्षों में जो संसाधन जमा किए थे उनमें से अधिकांश इन्हीं संरचनाओं में निवेश किए गए थे। जब तक वह इन सामग्रियों को अपने साथ रखता तब तक वह आसानी से कहीं और एक नया ठिकाना स्थापित कर सकता था। बुजुर्ग व्यक्ति को लगा कि वह तेजी से कार्रवाई कर रहा है। जैसे ही उसने अपने शिष्य की मृत्यु की पुष्टि की, उसने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने निर्माण सामग्री की पहली परत को हटाना समाप्त किया, उसका शरीर अचानक जम गया, क्योंकि उसे ऊपर आकाश में कई आकृतियों के प्रकट होने का आभास हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल स्थिर रहा, हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। हालांकि आकाश में मौजूद आभाएं विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, केवल सहज स्तर की थीं, फिर भी वह अपने हाथ के एक झटके से उन्हें आसानी से कुचल सकता था। हालांकि ये तथ्य कि केवल जन्मजात स्तर के साधक ही आकाश में प्रकट हो सकते हैं, अपने आप में बहुत ही असामान्य था। और इस तथ्य के साथ कि ये आंकड़े मोहिन की मृत्यु के ठीक बाद सामने आए, स्थिति और भी संदिग्ध हो गई। उनकी गुफा का निवास स्थान चट्टानों की संरचनाओं से छिपा हुआ था, जिससे वह अत्यंत गुप्त हो गया था। सामान्य परिस्थितियों में गोल्डन कोर दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति को इसका पता नहीं चलना चाहिए था। एक क्षण के लिए काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह बस सतर्क रहा, ऊपर हो रही गतिविधियों को चुपचाप देखता रहा और उम्मीद करता रहा कि ये लोग बस वहां से गुजर रहे होंगे। उन्होंने संरचनाओं को ध्वस्त करना जारी रखने से भी परहेज किया। यदि घुसपैठिए वास्तव में उसे निशाना बना रहे थे तो ये संरचनाएं ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा साबित होंगी। भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वहीं नीचे है? आकाश में जियाओ यान ने नीचे फैले विशाल बर्फीले क्षेत्र को हैरानी से देखा। उसकी इंद्रियों से नीचे का बर्फीला मैदान पूरी तरह से सामान्य प्रतीत हुआ। उसमें कुछ भी विशेष नहीं था, इसमें कोई गलती नहीं है। लू किंग ने बागुआ कंपास को देखा, जिस पर एक लाल रंग का कारण कार्य संबंध का धागा सीधा नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। novelfire.net पर और भी उपन्यास पढ़ें। वह नीचे की ओर बनने वाली ऊर्जा में होने वाले उतार चढ़ाव को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शत्रु ने अपनी गुफा को छिपाने के लिए सैन्य संरचनाएं बना ली हैं। दुश्मन के लिए दुर्भाग्य की बात ये थी कि उनकी सैन्य संरचनाओं में कारण और प्रभाव को छिपाने का कोई तंत्र मौजूद नहीं था। इसके अलावा गठन कला में उनका कौशल काफी साधारण था। उनकी व्यवस्था गोल्डन कोर दायरे से नीचे के साधकों को धोखा दे सकती थी, लेकिन लू किंग जैसे गठन विशेषज्ञ के लिए कमियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। NAS ये सुनकर जियाओ यान को अचानक सब कुछ समझ आ गया। वह जानती थी कि उसका भाई सैन्य संरचना बनाने में असाधारण रूप से कुशल था। अगर उसने ऐसा कहा है तो ये सच ही होगा। इसी बीच मुतियान और अन्य लोग भाई बहनों की बातचीत सुन रहे थे और उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें नीचे की ओर केंद्रित कर लीं ताकि कुछ भी असामान्य चीज का पता लगा सकें। हालांकि उनकी साधना के कारण उनके लिए गोल्डन कोर दायरे के साधक की संरचना को भेदना असंभव था, लेकिन वे जानते थे कि लू किंग हल्के में बात नहीं करेगी। यदि वे कुछ भी नहीं समझ पाए तो इसका मतलब केवल यही था कि दुश्मन की सैन्य संरचना उनकी समझ से कहीं अधिक उन्नत थी। व्यर्थ खोज के बाद मुतियान ने पूछा, भाई चेन, दुश्मन अपनी गुफा में छिपा हुआ है, हम उसे बाहर कैसे निकालें? सरल, लू किंग ने उदासीनता से कहा। बोलते समय उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी उंगलियों को फैलाया और फिर धीरे धीरे कुछ पकड़ने का इशारा किया। मुतियान और अन्य लोग क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि लू किंग के इस इशारे का क्या मतलब था, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। जैसे ही लू किंग का हाथ बंद हुआ, दर्जनों मील के दायरे में आकाश और पृथ्वी अचानक अंधेरे में डूब गए। वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र उछाल आया। एकत्रित ऊर्जा की विशालता ने एक आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान को जन्म दिया। शक्ति के इतने भयावह संकेंद्रण के साथ आकाश में एक विशालकाय रहस्यमयी ताड़ का पेड़ स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों में 5 रंगों की चकाचौंध भरी रोशनी बिखेरता हुआ और कई मील चौड़ा एक विशालकाय ताड़ का पेड़ ऊपर पूरी तरह से आकार ले लिया। जैसे ही विशाल हथेली ठोस रूप लेने लगी, एक विशाल अवर्णनीय दबाव छा गया। आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से अवरुद्ध था। ये मुतियान और बाकी लोग इतने अचंभित थे कि उनकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। वे घोर अविश्वास से घूरते रहे, उनके मुंह खुलते और बंद होते रहे, लेकिन वे कोई स्पष्ट शब्द नहीं बोल पा रहे थे। और उनकी भयभीत निगाहों के ठीक सामने लू किंग ने अपना हाथ नीचे कर लिया। इस गति के साथ आकाश में विशाल पंचरंगी ताड़ का पेड़ नीचे की ओर झुक गया, मानो आकाश ढह रहा हो और पृथ्वी धंस रही हो और वह नीचे बर्फ के मैदान की ओर दबाव डाल रहा था। अध्याय 498। यह क्या है? बर्फ के मैदानों के नीचे स्थित भूमिगत गुफा में काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने ऊपर की ओर देखा। उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। हालांकि वह अपनी नंगी आंखों से बाहर क्या हो रहा था उसे नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी शक्तिशाली गोल्डन कोर दायरे की दिव्य इंद्रिय मात्र दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसके अलावा अपनी गुफा में मौजूद संरचना की सहायता से वह बाहर की हर चीज को पूर्ण स्पष्टता के साथ देख सकता था। इस प्रकार जब उसने उस आकृति के माध्यम से यह महसूस किया कि आकाश में आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण एक विशाल पंचरंगी चमकदार हथेली प्रकट हुई है, तो वह अविश्वास से मुंह खुला रह गया। उसका दिल भय से भर गया था और साथ ही उसमें थोड़ी उलझन भी थी।
क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतना विशाल ताड़ का पेड़, जो आकाश को भी ढक सकता था, अस्तित्व में कैसे आया होगा। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, एक और भी भयावह दृश्य सामने आ गया। वह विशालकाय पंचरंगी चमकदार ताड़ का पेड़ आकाश से नीचे उतरना शुरू कर चुका था और सीधे उसकी ओर दबाव डाल रहा था। अच्छा नहीं है। उसी क्षण काले वस्त्रधारी बुजुर्ग को तुरंत एहसास हुआ कि हमला उन्हीं पर लक्षित था, लेकिन इस तथ्य को समझने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पंचरंगीय चमकदार ताड़ के पेड़ से निकलने वाली अपार शक्ति अकल्पनीय रूप से भयावह थी। ऊपर से इसका नीचे आना ऐसा महसूस हुआ मानो स्वयं आकाश ढह रहा हो। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह मौके पर ही कुचलकर मर जाएगा। मेरे लिए उठो, अब अपनी उपस्थिति छिपाने का समय न होने के कारण काले वस्त्रधारी बुजुर्ग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनकी दैवीय चेतना प्रज्वलित हुई और उन्होंने तुरंत अपनी गुफा की सुरक्षात्मक संरचनाओं को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उस संरचना में शक्ति का संचार हुआ, आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में हिंसक हलचल होने लगी। उस संरचना ने भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जो सुरक्षात्मक अवरोधों की परतों में परिवर्तित हो गई और जिसने पूरी गुफा को सुरक्षित कर लिया। सचमुच बर्फ के मैदानों के नीचे कोई छिपा हुआ है। आकाश में मौजूद लोगों की नजर से ऐसी हलचल बच नहीं सकती थी। मू तियान और अन्य लोगों ने तुरंत नीचे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया, जिससे लू किंग द्वारा कही गई बात की पुष्टि हुई। वास्तव में कोई बर्फ के नीचे छिपा हुआ था और उसका स्थान लू किंग के विशाल पंचरंगी चमकदार हथेली के ठीक नीचे था। बूम! विशाल पंचरंगी चमकदार ताड़ के पेड़ का अवतरण धीमा नहीं था। इसके पूरी तरह से जमीन पर उतरने से पहले ही इसके द्वारा उत्पन्न हिंसक खगोलीय हवाओं ने नीचे के बर्फीले मैदान को चीरते हुए अनगिनत दरारें बना दी और बर्फ के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ा दिए। फिर मुतियान और अन्य लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच पंचरंग की चमकदार हथेली अंततः बर्फ से टकराई। पूरी धरती कांप उठी और हिल गई। कई मील तक फैला हुआ विशालकाय ताड़ का पेड़ बर्फीले मैदानों को जकड़े हुए था। इसकी 5 उंगलियां, जो ऊंचे खंभों जितनी मोटी थीं, बर्फ की परत को भेदते हुए कई 100 फीट जमीन में धंस गईं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही लू किंग ने अपनी मुट्ठी भींची, विशाल पंचरंगी चमकदार हथेली सिकुड़ गई। स्तंभ जैसी 5 उंगलियां खिसक गईं, जमी हुई भूमि को चीरती हुई, ग्लेशियरों को कुचलती हुई और धरती को तोड़ती हुई आगे बढ़ीं। पंचरंगी चमकदार ताड़ के पेड़ की अजेय शक्ति का कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता था। जैसे ही उंगलियां आपस में मिलीं, लू किंग का हाथ एक बार फिर ऊपर उठा। इस बार तो इसका असर और भी चौंकाने वाला था। बर्फ के नीचे से एक भीषण विस्फोट हुआ। ये बर्फ के टूटने की आवाज थी। फिर मुतियान और अन्य लोगों ने कुछ अविश्वसनीय देखा। पंचरंगीय चमकदार ताड़ के पेड़ ने लगभग 100 फीट चौड़े और सैकड़ों फीट मोटे एक विशाल बर्फ के स्तंभ को पकड़ लिया और उसे बर्फ के मैदानों से बाहर खींच लिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई आदिम दानव असीम दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए विशाल जमी हुई भूमि से एक विशाल बर्फ के पहाड़ को उखाड़ रहा हो। बर्फ के पहाड़ को थामे हुए 5 रंगों वाला चमकदार ताड़ का पेड़ धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। जैसे जैसे यह ऊपर उठता गया, इसकी जबरदस्त सील और कुचलने वाली ताकत बर्फ को लगातार पीसती रही। असंख्य बर्फ के टुकड़े आकाश में बिखर गए, जो हिंसक खगोलीय हवाओं द्वारा उड़ाए गए, जिससे बर्फीले मैदानों पर एक भयंकर स्थानीय बर्फीला तूफान आ गया। जैसे जैसे बर्फ का पहाड़ और घिसता गया, जब तक पंचरंगीन चमकदार ताड़ का पेड़ हवा में काफी ऊपर पहुंचा, तब तक उसका आकार काफी सिकुड़ चुका था। वह 100 फुट चौड़े एक विशाल बर्फ के गोले में तब्दील हो गया था, जिसके भीतर रंगीन रोशनी टिमटिमा रही थी। इन्हीं टिमटिमाती रोशनी के कारण आध्यात्मिक हथेली की कुचलने वाली शक्ति को अंततः प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उसका संकुचन धीमा हो गया। इसे भांपते हुए लू किंग ने अस्थायी रूप से रुककर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बंद कर दिया, जिससे विशाल हथेली स्थिर हो गई। ताड़ के पेड़ की स्थिरता के साथ आकाशीय हवाएं धीरे धीरे शांत हो गईं और बर्फीला तूफान कम होने लगा। इस समय मुतियान और अन्य लोग अंततः स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि पंचरंगी चमकदार ताड़ के पेड़ के भीतर क्या था। उसके केंद्र में 100 फुट चौड़ा एक विशाल बर्फ का गोला था। इसकी पारदर्शी परतों के माध्यम से वे धुंधले रूप से एक छिपी हुई गुफा को देख सकते थे, जो संरचनात्मक अवरोधों की परतों द्वारा सुरक्षित थी। हालांकि मजबूत और अच्छी तरह से सुरक्षित दिखने के बावजूद पंचरंग वाले चमकदार ताड़ के पेड़ के भारी दबाव के कारण वे संरचनात्मक अवरोध अब ढहने के कगार पर थे। इस दृश्य को देखकर मुतियान और बाकी लोग बुरी तरह से हिल गए। यह उनके सबसे बड़े सपनों से भी परे का परिदृश्य था। धरती को हिला देने वाली शक्ति का एक अकल्पनीय प्रदर्शन। और ठीक उन्हीं की तरह बर्फ के गोले के अंदर फंसा हुआ काले वस्त्रधारी बुजुर्ग भी उतना ही अचंभित था। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि जिस गुफा में उसने बड़ी मेहनत से चट्टानों की परतों से अपना घर बनाया था, उसे एक दिन एक ही हाथ से आसमान में उठा लिया जाएगा। ऐसी दैवीय शक्ति उनकी समझ से परे थी। मो हेंग, मेरा वह नालायक शिष्य, उसने बाहर ऐसा क्या किया है जिससे उसका ऐसा भयावह अस्तित्व उत्पन्न हो गया है। गुफा के अंदर काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का शरीर बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था और उनके मन में भय और भ्रम का मिलाजुला भाव भरा हुआ था। उनका शिष्य मो हेंग केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में था। उत्तरी क्षेत्रों में वह वास्तव में एक विशेषज्ञ की श्रेणी में आएगा, लेकिन दुनिया के व्यापक परिप्रेक्ष्य में ऐसा स्तर झोंकझोंक के प्रमुख संप्रदायों के व्यक्तिगत शिष्यों से भिन्न नहीं था। वह इस स्तर के व्यक्ति को भला कैसे उकसा सकता था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा था।
मोहिंग का हत्यारा अकल्पनीय शक्ति वाला प्राणी था। पल भर में काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के मन में अनगिनत विचार उमड़ पड़े, लेकिन उसमें हिलने डुलने की हिम्मत नहीं थी। विरोध करने की तो बात ही दूर, उसके सामने खड़ा प्राणी अत्यंत शक्तिशाली था। उसमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि उसकी गुफा के भीतर की संरचनाएं इस भयानक शक्ति का सामना कर सकेंगी। जब वह बेताब होकर प्रार्थना कर रहा था, तभी एक कर्कश आवाज ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। कभी स्थिर पड़ी पंचरंग की चमकदार हथेली एक बार फिर कसने लगी। उस समय पहले से ही अस्थिर संरचना अवरोध उस दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गए। तूफान में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह संरचनाएं पल भर में बिखर गईं। गुफा में बना वह घर फट गया और पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। स्पार्ट उन संरचनाओं और गुफा के विनाश के साथ काले वस्त्रधारी बुजुर्ग, जिनकी आत्मा उनसे जुड़ी हुई थी, ने मुंह भरकर खून उगला। उनकी दिव्य आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची, लेकिन उसकी चोटों की परवाह करने का समय नहीं था। 5 रंगों वाले चमकदार ताड़ के पेड़ की भयानक मुहर और कुचलने वाली ताकत गुफा को नष्ट करने के बाद उसकी ओर बढ़ती रही। novelfire.net अंततः काले वस्त्रधारी बुजुर्ग पूरी तरह टूट गए। गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सारी गरिमा को त्यागते हुए उसने दया की भीख मांगी। मुझे बख्श दो सीनियर, कृपया मुझे बख्श दो। वह अपार शक्ति अचानक रुक गई। उसे पूरी तरह से कुचलने के बजाय इसने उसे केवल वहीं पर स्थिर कर दिया। फिर कभी 1 मील चौड़ा रहा पंचरंगीय चमकीला ताड़ का पेड़ तेजी से सिकुड़ गया। कुछ ही क्षणों में इसका आकार घटकर 3 मीटर रह गया और यह काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को कसकर पकड़े हुए एक सुनहरी चमकती उड़ने वाली नाव की ओर उड़ गया। अध्याय 499 में सब कुछ देख सकता हूँ। 5 रंगों वाला चमकदार विधि वृक्ष, जो अब आकार में कुछ झांक तक सिमट गया था, उड़ती हुई नाव के सामने तैरते हुए काले वस्त्रधारी बुजुर्ग को कसकर पकड़े हुए था। पूरी प्रक्रिया के दौरान काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति बिल्कुल स्थिर रहे, जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। उसे यह महसूस हो रहा था कि यद्यपि लॉ पाम का आकार छोटा हो गया था, लेकिन उसकी शक्ति और भी अधिक केंद्रित हो गई थी। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसके भीतर की भयानक शक्ति भड़क उठेगी और पल भर में उसे धूल में मिला देगी। जब उसने उड़ने वाली नाव पर खड़ी बेहद युवा दिखने वाली लू किंग को देखा तो उसकी आंखें अचानक सदमे से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पूर्ण अविश्वास से भर गया। दूसरी ओर लू किंग भी काले वस्त्रधारी इस बुजुर्ग के बारे में विस्तार से जानकारी जुटा रही थी। अपनी विशेष क्षमता के सक्रिय होते ही उसने कुछ ही पलों में उस बुजुर्ग की पहचान कर ली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो आप मोहिंग के गुरु हैं। इन शब्दों को सुनकर काले वस्त्रधारी बुजुर्ग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि उनके हृदय में क्रोध की एक अनियंत्रित लहर उमड़ पड़ी, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उस विद्रोही शिष्य ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था। तुरंत ही उसने जल्दबाजी में समझाने की कोशिश की, महामहिम, कृपया सच्चाई देखिए। मैंने उस गद्दार से बहुत पहले ही संबंध तोड़ लिए थे और मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह बाहर क्या कर रहा है। उसके कार्यों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मूल अध्यायों के लिए novelfire.et पर जाएं। इस क्षण काले वस्त्रधारी बुजुर्ग की इच्छा हुई कि वह उस गद्दार के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर वह गद्दार न होता तो उसे इस अन्यायपूर्ण विपत्ति का सामना कैसे करना पड़ता। न केवल उनकी बड़ी मेहनत से बनाई गई गुफा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, बल्कि अब उनका जीवन भी किसी और के हाथों में था। वह आक्रोश से भरा हुआ क्यों नहीं होगा? तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लू किंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मोहिंग के पास जो गहन दिव्य जेड पेंडेंट था, क्या वह तुमने ही नहीं बनाया था? यदि आपके बीच गुरु शिष्य का गहरा रिश्ता न होता तो क्या आप उन्हें ऐसा अनमोल खजाना देते? महामहिम, यह एक गलतफहमी है। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग का हृदय कांप उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने बचाव में कहा, हाँ, मैंने ही वह गहन अधोलोक जेड पेंडेंट बनाया था, लेकिन उस गद्दार ने मेरी एकांत साधना के दौरान उसे चुरा लिया। इसीलिए मैंने उसे अपने संप्रदाय से निकाल दिया और उससे सारे संबंध तोड़ दिए। ओह, आप तो बहुत भावुक हैं। रिश्ते तोड़ने के बाद भी आपने उनसे ऐसा अनमोल खजाना कभी वापस नहीं लिया। लू किंग हल्की हंसी हंस पड़ी। बस करो, ये नाटक बंद करो। अगर तुमने मोहिंग से संबंध तोड़ भी लिए तो क्या हुआ? मुझे यह मत बताओ कि तुमने अपनी सारी राक्षसी साधना अपने स्वयं के प्रयासों से ही हासिल की है। आपके शिष्य मोहिंग की तुलना में आपके पाप कहीं अधिक गंभीर हैं। लू किंग की आवाज और भी ठंडी हो गई। तो मरने से पहले उन निर्दोष आत्माओं को पहुंचाए गए दर्द को स्वयं अनुभव करो। इसके साथ ही उसने अपनी उंगलियों को झटका दिया, जिससे ऊर्जा की एक लहर उत्पन्न हुई। महामहिम, लू किंग की आवाज में बढ़ती ठंडक को भांपते हुए काले वस्त्रधारी बुजुर्ग को विनाश का एक जबरदस्त एहसास हुआ। उसने अपनी जान बचाने की गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस पर भी इसका असर पड़ चुका था। पंचरंगी चमकदार विशालकाय ताड़ के पेड़ में फंसे काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही लहर ने उन्हें छुआ, उनका चेहरा भय से विकृत हो गया। अगले ही पल वह एक अतुलनीय रूप से भयानक भ्रम में पड़ गया। इस भ्रम में वह एक साधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो गया और जिन प्राणियों का उसने कभी वध किया था वे सभी प्रतिशोधी भूतों में बदल गए, जो उसकी जान लेने के लिए आ रहे थे। उसने उन्हें जितना भी दर्द पहुंचाया था, अब उसे 100 गुना होकर वापस मिला। नहीं, रुको! काले वस्त्र पहने बुजुर्ग, जो उस मायाजाल में फंसे हुए थे, दर्द भरी चीखें निकालने लगे। उनका चेहरा भय से विकृत हो गया था। फिर भी अजीब बात ये थी कि हालांकि उसका चेहरा अत्यधिक भय से विकृत था, उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जिससे मूर्तियान और अन्य देखने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
पूरे 15 मिनट तक काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी दर्द भरी चीखें जारी रखीं। अंततः भ्रम की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ होकर उसका दिमाग ध्वस्त हो गया। उसके शरीर से भारी मात्रा में काली ऊर्जा निकली, जिससे अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं उत्पन्न हुईं और वे उसके मांस को नोचने लगीं। यह उसकी अपनी राक्षसी साधना का ही परिणाम था। उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। वह अपने भीतर की भयावह जादुई शक्ति को दबाने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल आत्मविनाश हो गया। अंत में अपने द्वारा निर्मित अनगिनत आत्माओं द्वारा भस्म हो जाने के कारण काले वस्त्रधारी बुजुर्ग अंतहीन पीड़ा में मर गया। उसका शरीर पूरी तरह से गलकर काले धुंध में बदल गया और 5 रंगों वाले चमकदार विशालकाय ताड़ के पेड़ के भीतर भयानक प्रेतों में परिवर्तित हो गया, जो भागने का रास्ता तलाशते हुए बेतहाशा छटपटा रहे थे। लेकिन अगर काले वस्त्रधारी बुजुर्ग भी लू किंग के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थे, तो उनकी राक्षसी साधना का प्रतिघात लॉ पाम की मुहर से कैसे मुक्त हो सकता था। लू किंग ने बस अपनी उंगलियों को थोड़ा सा भींच लिया, अपार सीलिंग शक्ति का विस्फोट हुआ और हथेली के भीतर मौजूद असंख्य राक्षसी आत्माएं पल भर में चकनाचूर हो गईं, धूल में तब्दील हो गईं, पूरी तरह से नष्ट हो गईं। केवल कुछ काले रंग की जादुई कलाकृतियां ही अपनी जगह पर बची रहीं। लू किंग ने पंचरण की चमकदार विधि हथेली को मुक्त कर दिया और शेष काली कलाकृतियों को एकत्र कर लिया। आकाश में शांति बहाल हो गई। हालांकि मुतियान और अन्य लोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे और काफी देर तक खुद को शांत नहीं कर पाए। अब वे लू किंग को श्रद्धा और सम्मान के भाव से देख रहे थे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब से वे इस बर्फीले मैदान पर आए थे, तब से उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह पूरी तरह से विस्मयकारी था। लू किंग द्वारा प्रदर्शित दिव्य क्षमताएं उनकी साधना की समझ से कहीं अधिक थीं। वह सिर्फ अपने हाथ के एक स्पर्श से कई लीटर में फैले एक भयानक विशालकाय हथेली को प्रकट कर सकता था। महज एक लिफ्ट की मदद से वह पूरे ग्लेशियर को बर्फ के मैदानों से खींच सकता था। यहाँ तक कि अपनी गुफा में छिपे हुए गोल्डन कोर दायरे के साधक के पास भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। वह सहजता से मृत्यु के घाट उतार दिया गया। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे कारनामे करने के लिए किस स्तर की साधना या किस प्रकार की दैवीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है। लू किंग कितना शक्तिशाली था। लू किंग ने मुतियान और अन्य लोगों की निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह अपने हाथ में मौजूद काली कलाकृतियों की जांच कर रहा था। सच कहें तो वास्तव में रुचि की एकमात्र वस्तु एक काले जेड पत्थर का पेंडेंट था। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग द्वारा छोड़ी गई जादुई कलाकृतियां सभी राक्षसी कलाकृतियां थीं, जिनका उनके लिए कोई खास महत्व नहीं था। वहां मौजूद एकमात्र मूल्यवान वस्तु ये प्रोफाउंड नेदर जेड पेंडेंट थी। मोहिंग के पास जो जेड का पेंडेंट था, उसकी तुलना में ये बड़ा था। इसका काला रंग और भी गहरा हो गया था और जेड पत्थर पहले से कहीं अधिक पारदर्शी था। लू किंग ने इसे परखने की अपनी क्षमता को सक्रिय किया और जल्द ही उसकी आंखों में एक ज्ञान भरी झलक दिखाई दी। जैसा कि उम्मीद थी, ये प्रोफाउंड नेदर जेड पेंडेंट मोहिंग द्वारा छोड़े गए पेंडेंट से कहीं बेहतर था, जिसे उच्च श्रेणी के प्रोफाउंड नेदर ब्लैक जेड से बनाया गया था। इसके प्रभाव भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जो गोल्डन कोर दायरे के साधकों को उनके आंतरिक राक्षसों को दबाने में मदद करने में सक्षम थे। जांच पड़ताल करने के बाद लू किंग ने सभी सामान को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसके पास एक ऐसी विशेष क्षमता थी जिससे वह इच्छा अनुसार ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर सकता था, इसलिए आंतरिक विक्षिप्तियां उसके लिए कभी कोई समस्या नहीं थीं। प्रोफाउंड नेदर ब्लैक जेड का उसके लिए व्यवहारिक उपयोग नगण्य था। हालांकि इससे उसके गुरु और शियाओ यान को फायदा हो सकता है, इसलिए उसने फैसला किया कि लौटने के बाद वह इसे परिष्कृत करेगा और उन्हें दे देगा। भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? लू किंग को कलाकृतियों को रखते हुए देखकर शियाओ यान ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। वहां मौजूद सभी लोगों में वह सबसे शांत थी। हालांकि वह अपने भाई की दैवीय क्षमताओं पर आश्चर्यचकित थी, लेकिन अपने दिल में वह अपने भाई को सर्वशक्तिमान मानती थी। वह चाहे कितनी भी दैवीय शक्तियां प्रदर्शित करे, वह उन्हें केवल स्वाभाविक ही मानती थी। हम पहले गांव वापस जा रहे हैं, लू किंग ने जवाब दिया। उसी समय उसने शियाओ ली और वुक्सिंग के सिर पर हाथ फेरने के लिए हाथ बढ़ाया। इन दोनों नन्हे मुन्नों के लिए अभी भी एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था। अध्याय 500 सीनियर ब्रदर चेन, जूनियर सिस्टर शियायान, क्या आप जा रहे हैं? मुतियान और अन्य लोगों ने भाई बहनों की बातचीत सुन ली और उनसे सवाल किया। जी हाँ, शियायान काफी समय से प्रशिक्षण पर है। अब उसके लौटने और अपने अनुभवों को सुदृढ़ करने का समय आ गया है। आप सब कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको कुछ दूर तक ले जा सकता हूँ, लू किंग ने सिर हिलाया। सच कहें तो अगर उस राक्षसी साधक का अचानक आगमन न हुआ होता, तो वह शियायान को उस छोटे से कस्बे से बहुत पहले ही ले गया होता। बड़े भाई चेन, बस हमें वापस लिनजो भेज दीजिए। ये सुनकर मुतियान और अन्य लोग, हालांकि अनिच्छुक थे, फिर भी उसे रुकने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। लू किंग की साधना उनकी कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि एक स्वर्णिम मूल का सच्चा प्राणी भी उसके सामने कुछ नहीं था। इस स्तर के प्राणी हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करते थे, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। केवल सहज स्तर के साधक होने के नाते वे अपनी सीमाओं को पार करने की बजाय बेहतर जानते थे। सिर्फ लिनजो तक। लू किंग थोड़ा हैरान हुआ। शियायान द्वारा पहले भेजे गए जेड ताबीज संदेशों से वह जानता था कि ये लोग उत्तरी सीमांत क्षेत्र से नहीं आए थे। वे यहाँ केवल यात्रा और अनुभव के लिए आए थे। बस इतना ही काफी है। हमें अभी भी संप्रदाय के प्रशिक्षण मिशन पूरे करने हैं और उत्तरी सीमांत में कुछ और समय तक रहना होगा, मुतियान ने जल्दी से समझाया।
ऐसे में मैं पहले आपको वापस ले जाऊंगा। लू किंग ने सिर हिलाया और अपने विचारों में थोड़ा सा बदलाव करते ही उड़ने वाली नाव प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, जो आश्चर्यजनक गति से आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ गई। लिनजो पहुंचने पर लू किंग ने उड़ने वाली नाव को उतारा और मुतियान का समूह नीचे उतर गया। धन्यवाद सीनियर ब्रदर चेन। समूह ने लू किंग के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। कुछ नहीं, अलविदा सब लोग। लू किंग मुस्कुराई। सीनियर ब्रदर मू, सीनियर ब्रदर झाओ, सीनियर ब्रदर वू, सीनियर सिस्टर किन, अलविदा। शियायान ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। अलविदा छोटी बहन शियायान, मुतियान और अन्य लोगों ने जवाब दिया। झाओ फैंग कुछ और कहना चाहता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन अंत में वह चुप ही रहा। अगले ही पल उड़ने वाली नाव सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। झाओ फैंग हक्का बक्का खड़ा रहा और उस दिशा में देखता रहा जहां से उड़ने वाली नाव गायब हो गई थी। बाकी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में मुतियान आगे बढ़ा और झाओ फैंग के कंधे पर थपथपाया। जाने दो, जूनियर सिस्टर शियायान की पृष्ठभूमि हमारी पहुंच से बहुत परे है। वह ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी हम जैसे संप्रदाय के आंतरिक शिष्य आकांक्षा कर सकें। मुझे पता है। झाओ फैंग ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान दी। बात सिर्फ शियायान की पहचान की नहीं थी, उसकी साधना शक्ति भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वह पहले ही शिखर आधार स्थापना प्राप्त कर चुकी थी और उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उड़ने वाली तलवार तकनीक थी, जिससे वह समान स्तर के विरोधियों को आसानी से मार गिरा सकती थी। उसकी ऐसी ताकत और विरासत का मतलब था कि झाओ फैंग का गुरु भी उसके सामने टिक नहीं पाया। उनके संप्रदाय में शियायान जैसी शख्सियत को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में गिना जाएगा, जो गोल्डन कोर दायरे के संप्रदाय प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर होगी। इन सब बातों को सोचकर झाओ फैंग को और भी ज्यादा कड़वाहट महसूस हुई। मुतियान ने उसके चेहरे के भाव देखे और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस झाओ फैंग के कंधे पर फिर से थपथपाया। इसी बीच वू वेन्युआन और किन वुक्सुए किसी और बात पर चर्चा करने लगे थे। क्या आपको लगता है कि सीनियर ब्रदर चेन वास्तव में वही व्यक्ति हैं? मुझे लगता है कि वह जरूर होगा। उसके अलावा और कौन इतनी कम उम्र में इतनी दिव्य क्षमताएं प्राप्त कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जूनियर सिस्टर शियायान वास्तव में उसकी छोटी बहन है। अफवाहें थीं कि जब वह व्यक्ति वर्षों पहले दुनिया भर में घूमता था तो उसके साथ एक छोटी बच्ची होती थी। क्या वह शुरू से ही जूनियर सिस्टर शियायान थी? हाँ, हमें ये पहले ही समझ लेना चाहिए था। किंवदंतियां कहती हैं कि जब वह दुनिया भर में यात्रा करता था तो उसके साथ हमेशा एक काला रात्रि आत्मा लिंक्स और एक पंचतत्व पंख वाला सर्प होता था, बिल्कुल उन दो आत्मा प्राणियों की तरह जो छोटी बहन शियायान का अनुसरण करते हैं। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब से वह मशहूर हुआ है, अनगिनत लोगों ने ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स और विंग सर्पेंट्स को आध्यात्मिक जानवरों के रूप में पालना शुरू कर दिया है। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मुतियान ने उनकी बातचीत सुनकर उत्सुकता से पूछा। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या सीनियर ब्रदर चेन वही सर्वोच्च सत्ता हो सकते हैं जिन्होंने कभी पवित्र पर्वत पर साधना की थी? किन वुक्सुए ने उत्तर दिया। क्या? मुतियान चौंक गया, लेकिन फिर वह एकदम जम गया। उनके संप्रदाय से संबंधित अनगिनत अभिलेख उनके मन में कौंध गए। उस सर्वोच्च सत्ता के बारे में, किंवदंतियां और फिर शियायान के भाई द्वारा किए गए उन सभी कार्यों के बारे में सोचते हुए जो उसने देखे थे, वे सभी अथाह और अकल्पनीय तकनीकें। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग पर बिजली गिर पड़ी हो। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। सचमुच वही हो सकता है। नहीं, इस दुनिया में और कौन हो सकता है जो गोल्डन कोर ट्रू बीइंग्स को महज चींटियों की तरह नजरअंदाज करके उन्हें आसानी से मार डाले? मुतियान को आखिरकार बात समझ आ गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे सारी बातों को समझने में इतना समय लग गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसका सामना उस व्यक्ति से होगा। आखिरकार उस सर्वोच्च सत्ता को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। 10 साल पहले असंख्य गवाहों के सामने उसने स्वयं एक स्वर्णिम मूल के सच्चे प्राणी की हत्या कर दी थी, मानो वह कुछ भी न हो। वह एक ऐसा पूजनीय व्यक्तित्व था कि सबसे महान संप्रदाय और 4 महान गुप्त लोग भी उनका अत्यंत सम्मान करते थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि छोटी बहन शियायान इतनी कम उम्र में पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई। अगर वह उसकी बहन है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। मुतियान ने यह बात समझकर धीरे से कहा। छोटी बहन शियायान असल में उसकी बहन है। झाओ फैंग, जो अभी भी विचारों में डूबा हुआ था, उनकी बातचीत सुनकर बुदबुदाया। सुनहरी उड़ने वाली नाव पर सवार होकर लू किंग ने शियायान की ओर एक नजर डाली। शियायान, तुम अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचती हो? उसने पूछा। भाई मू और बहन किन, वे बहुत अच्छे हैं। शियायान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। झाओ फैंग का क्या हुआ? लू किंग ने फिर पूछा। बड़े भाई झाओ। शियायान ने अपना सिर झुकाया और कुछ पल सोचा। वह थोड़े शांत स्वभाव के हैं, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। वह थोड़े नीरस व्यक्ति लगते हैं। लू किंग ने शियायान के भोले भाले चेहरे को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं बेवजह थीं। छोटी बच्ची को अब भी कुछ पता नहीं था। ये बातें उसके दिमाग से कोसों दूर थीं। लू किंग की निरंतर बढ़ती साधना के साथ उसकी उड़ने वाली नाव की गति और भी आश्चर्यजनक हो गई थी। उत्तरी सीमांत से वापस कांगझोउ तक की यात्रा में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि कांग काउंटी पहुंचने पर लू किंग तुरंत ज्यूली गांव नहीं लौटा। इसके बजाय वह शियायान, शियाओली और वुक्सिंग को लेकर सीधे 1 लाख पहाड़ों की ओर चल पड़ा, उस घाटी की ओर जहां जेड रूपांतरण कक्ष स्थित था। भाई, क्या हम वापस गांव नहीं जा रहे थे? हम पहले जेड रूपांतरण कक्ष में क्यों आ रहे हैं? जैसे ही वह उड़ने वाली नाव से उतरी, शियायान असमंजस में दिखी।
पिछले 10 वर्षों में लू किंग ने अपने गुरु और शियायान को उस कक्ष के स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। कभी कभी जब उसे साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती थी तो शियायान शियाओली और वुक्सिंग को भी प्रशिक्षण के लिए यहाँ ले आती थी, इसलिए वह इस जगह से काफी परिचित थी। गाँव लौटने की कोई जल्दी नहीं है, पहले हमें कुछ और काम निपटाने हैं। लू किंग घाटी को निहार रहा था। उसे यहाँ आए हुए कई साल हो गए थे, फिर भी घाटी में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आध्यात्मिक ऊर्जा के और भी सघन हो जाने के अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। वह पहले ली वेटियन की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, फिर शियाओली और वुक्सिंग की ओर मुड़े। ये सामग्री मूल रूप से novelfire.net से ली गई है। दोनों आत्मा प्राणी थोड़े कांप उठे। उन्हें लू किंग की निगाहों में गंभीरता महसूस हो रही थी। शियाओली, वुक्सिंग, आप लोग पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में काफी समय से हैं। क्या आपको हाल ही में किसी बड़ी सफलता का अवसर मिला है? लू किंग के शब्दों से उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।